C1061 आत्मा सम्राट की निर्दयता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक पागल वैज्ञानिक कुछ हद तक विकृत होता है और जब उसे रुचिकर चीजों का सामना करना पड़ता है तो वह सामान्य लोगों जैसा नहीं होता। चंद्र पूजा के नेता के रूप में, विज्ञान के अग्रदूत के रूप में जियानजियानी एकमात्र और सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। अपने विशेष विकास वातावरण के साथ यह कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य है। उसे मानव जीवन की अवधारणा अवधारणा नहीं है, इसलिए वह जल राक्षसों को बुला सकता है और नानझाओ देश को डुबो सकता है। हालांकि बाई यू जन्म से बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह किसी भी तरह से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। आखिरकार एक अच्छा व्यक्ति आखिरी बड़ा बॉस नहीं बन सकता। चंद्रमा की पूजा अपने आप में बहुत खतरनाक है। विशेषकर यदि वह किसी में रुचि रखता है तो वह व्यक्ति कुछ हद तक बदकिस्मत होगा। और आज का आत्मा स्वर्ग सम्राट ऐसा ही व्यक्ति बन गया है। महामहिम, क्या आप अपना सम्मान्य नाम नहीं जानते? खोजे जाने के बाद, शुरुआती घबराहट के बाद, आत्मा स्वर्ग सम्राट शांत होकर लौट आया। चूंकि आप छिपकर नहीं चल सकते, इसलिए बेहतर है कि आप उदार बने और सीधे उसका सामना करें। इसके अलावा वह वास्तव में चंद्र पूजा पंथ मास्टर के बारे में उत्सुक था। एक अर्धदेव या एक ऐसा अर्धदेव जिसने कभी उसका नाम नहीं सुना था, इसलिए वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। यह नाम केवल एक कोड नाम है तथा मूल नाम बहुत पहले ही त्याग दिया गया है। यदि आपको इस पर बात करनी है तो आप मुझे चंद्रमा पूजक कह सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने वाले साधक ने हल्के से कहा। निस्संदेह उसके बचपन का अनुभव ही भविष्य में उसके भटकाव का बड़ा कारण है। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए तो मुझे संदेह भी हुआ और विश्वास भी नहीं हुआ कि दुनिया में प्रेम है भी या नहीं। साथ ही वह लगातार प्यार की तलाश में रहता है। क्या चंद्रमा की पूजा करना जीवन के लिए त्रासदी नहीं है? वह ऐसा करता था, लेकिन वह भी प्रेम के लिए बहुत लालायित रहता था। बायू, यह देखा जा सकता है कि आप भी एक कहानी वाले व्यक्ति हैं। सोल तियांडी के मुंह का कोना हल्का सा फड़क उठा और वह हल्के से हंस पड़ा। महामहिम बयू, चलिए हम आपको इसी नाम से बुलाते हैं। इस सीट के दृष्टिकोण से आप वास्तव में इस सीट के बहुत समान हैं। हम एक ही तरह के लोग हैं। आत्मा तियांडी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक ही तरह के लोग नहीं हैं। आप केवल विनाश ला सकते हैं और मैं प्रेम से भरी एक सुंदर नई दुनिया बनाना चाहता हूं। चंद्र उपासना पंथ के गुरु ने चेहरे पर उन्माद के भाव के साथ कहा। वह अपने पूरे शरीर में प्रेम की खोज करता है और पूरी दुनिया को बदलने और उसे अपनी दृष्टि में आदर्श दुनिया में रूपांतरित करने की आशा भी रखता है। दुर्भाग्यवश उसका सपना पूरा नहीं हुआ और वह नायक के प्रभाव में आ गया। हालांकि अंततः उसे सच्चा प्यार मिल गया। प्रेम अस्तित्व में है। प्यार, यह कमजोर लोगों के लिए उपदेश देने का एक बहाना मात्र है ताकि वे ताकतवर लोगों से विशेष देखभाल के लिए प्रार्थना कर सकें। ऐसी दुनिया में जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों को खा जाते हैं, वहां ताकत शाश्वत है। प्यार, यह तो सस्ती और व्यर्थ चीज है। आपकी पीढ़ी के मजबूत लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। आत्मा स्वर्ग ने कहा। यह सुनकर चांद की पूजा करने वाले नेता ने अपना सिर हिलाया। लगता है कि तुम प्रेम को नहीं समझते। हालांकि वह खुद नहीं समझता, लेकिन वह प्यार को खारिज नहीं करेगा। इसके विपरीत वह तथाकथित प्रेम के प्रति अत्यंत गंभीर है तथा हमेशा यह जानना चाहता है कि प्रेम अस्तित्व में है या नहीं। और आत्मा स्वर्ग सम्राट, यह एक ऐसा प्राणी है जिसमें कोई भावना नहीं है। यह एक शुद्ध खलनायक है। चंद्र पूजा
मुख्य वैज्ञानिक और खलनायक बॉस के विपरीत जो केवल कैमियो उपस्थिति में हैं। यदि आप लंबे समय तक बात नहीं करते हैं तो प्रभु इंतजार करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इसमें और अधिक देरी करना अच्छा नहीं है। चंद्र उपासना के पंथ गुरु ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे धीरे आत्मा स्वर्ग सम्राट की ओर टटोला। आत्मा स्वर्गीय सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने गंभीरता से कहा, ऐसी साधना के आधार के साथ आपको एक बालों वाले लड़के द्वारा संचालित होने की क्या आवश्यकता है? एक वास्तविक मजबूत आदमी के पास अपना अहंकार और चरित्र होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता है। चंद्रमा की पूजा करने वाले संप्रदाय के गुरु ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसका हाथ चलता रहा और 1000 झांग आकार का हाथ का निशान आत्मा स्वर्ग सम्राट की ओर गिरा। इस हस्तचिह्न ने ऊर्जा तूफान को सीधे दबा दिया और उसे आत्मा स्वर्ग सम्राट की ओर दबा दिया। आत्मा स्वर्गीय सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका पूरा शरीर प्रतिशोधात्मक ऊर्जा से भर गया और वह क्रोध में वापस लड़ा। लड़ाई तो लड़ाई है, मुझे डर है कि आप सफल नहीं होंगे। आत्मा स्वर्ग सम्राट क्रोधित हो गया और आसपास का स्थान नष्ट हो गया और बार बार भयानक और डरावना हो गया। जैसे ही आत्मा स्वर्ग सम्राट ने बताया, अंतहीन उदास और ठंडी आभा एक विशाल उंगली में इकट्ठी हो गई जो आकाश तक पहुंच गई और चंद्र उपासना संप्रदाय मास्टर की हथेली से टकरा गई। बूम! एक पल में जैसे कि आकाश टूटकर गिर रहा हो, पहले दिन के पहले दिन 2 लोगों का हमला टकराया और एक अत्यंत भयानक शक्ति टूट पड़ी। सैकड़ों हजारों फीट के दायरे में सब कुछ खंडहर में बदल गया और गायब हो गया। इस प्रकार की भयावह संकर ऊर्जा एक साथ सितारा लड़ाकू संत की हड्डियों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। उंगलियों और हथेलियों के टकराने के बाद कुछ ही देर में चंद्र उपासना पंथ गुरु की हथेली के निशान ने आत्मा स्वर्ग सम्राट की उंगली तोड़ दी। अवशिष्ट ऊर्जा आत्मा स्वर्गीय सम्राट की ओर निकल गई और आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने जल्दी से उसे रोक दिया, लेकिन फिर भी वह कई हजार मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। 9 सितारा लड़ाकू संत शिखर पावर हाउस और आधे सम्राट के बीच अभी भी एक अंतर है। चंद्र उपासना संप्रदाय गुरु के प्रहार को जोड़ना बहुत कठिन है। निश्चित रूप से जितना आप पीछे जाएंगे, अंतर उतना ही बड़ा होगा। मरना। इस बार चंद्र उपासना के पंथ गुरु ने बकवास करना बंद कर दिया और इसे फिर से दबा दिया। उंगलियों के बीच 5 तत्व एक झटके में एकत्रित हो गए और 5 रंगों वाली उंगली एक अंतहीन भयानक सांस के साथ चमक उठी, आत्मा स्वर्ग सम्राट की ओर दबाव डालती हुई। यह कल्पना की जा सकती है कि यदि आत्मा स्वर्ग सम्राट को वास्तव में यह आघात लगा होता तो वह निश्चित रूप से न तो मरता और न ही विकलांग होता। चंद्रमा पूजा नेता, यह एक वास्तविक कदम है। इस सीट को जीतना इतना आसान नहीं है। सम्राट हंटियन ने उपहास किया और फिर उन चारों की भयभीत निगाहों के सामने उनशेंगटियन ने उन चारों को पकड़ लिया। जो काम शून्यता से हो सकता है, वह उसका आत्मा स्वर्गीय सम्राट क्यों नहीं कर सकता? यहां तक कि 7 सितारा लड़ाकू संत पावर हाउस के विस्फोट का प्रभाव चंद्रमा पूजा नेता वास्तव में विरोध कर सकता है, तो 8 सितारा के बारे में क्या? 8 सितारा पावर हाउस ने खुद को उड़ा लिया, क्या चंद्रमा पूजा नेता अभी भी इतना आराम कर सकता है? सम्राट हंटियन ने हुनशेंगटियन के 4 लोगों को सीधे नियंत्रित किया, जिससे उनकी आभा पीछे की ओर बहने लगी और उनकी मेरिडियन प्रतिगामी हो गई। बस एक पल में इन 4 लोगों की ऊर्जा बेहद हिंसक हो गई। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? रुको कुलपति। सम्राट आत्मा, आप क्या करना चाहते हैं? चारों आत्माओं ने संघर्ष किया और सम्राट हुनशेंग पर दहाड़ने लगीं।
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आत्मा स्वर्ग सम्राट वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वे आत्मा कुल के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, लेकिन जाहिर है वे एक बात भूल गए, और वह है सम्राट हंटियन की नजर में उनके तथाकथित सर्वोच्च बुजुर्ग साधारण शिष्यों से भिन्न नहीं हैं। जब बलिदान का समय आएगा तो www नॉवल MTL कॉम आत्मा स्वर्ग सम्राट को थोड़ी सी भी दया नहीं आएगी। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये चारों मूलतः जीवित मृत थे। बलिदान तो बलिदान है, आत्मा स्वर्ग सम्राट कभी संकोच नहीं करेगा। बुजुर्गों, एक आत्मा कुल के रूप में पैदा हुए, यही वह है जो आपको करना चाहिए। आत्मा स्वर्ग सम्राट की आंखें ठंडी थीं। जब तक वह वहां था, आत्मा कबीला वहां था। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे छोड़ा न जा सके। आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को सीधे नियंत्रित किया। फिर उन्होंने उन्हें चंद्र पूजा संप्रदाय के गुरु की ओर फेंक दिया। सोल तियांडी के डिजाइन का समय बहुत चतुर कहा जा सकता है। जब सोल शेंगटियन और अन्य लोग चंद्र उपासना पंथ मास्टर के पास पहुंचने वाले थे, तो वे एक धमाके के साथ फट गए। इस बार अचानक आकाश ढह गया, पृथ्वी फट गई और ब्रह्मांड उलट गया। C1062 समापन। 8 सितारा डाउशन आत्मविनाश कोई तुच्छ बात नहीं। 4-8 सितारा लड़ाकू संतों ने एक साथ खुद को उड़ा लिया, और उनकी शक्ति वास्तव में दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। पहली बार चंद्र उपासना संप्रदाय के गुरु की भौहें तन गईं। उसने अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया और रंग-बिरंगी बाधाओं की एक परत बना दी जो उसके पीछे के लोगों की रक्षा कर रही थी, और उस अद्वितीय भयावह ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिरोध कर रही थी जो आक्रमण कर रही थी। इसके अलावा चारों आत्माएं जीवित मृत हैं, और चारों लोगों की मृत ऊर्जा जो हजारों वर्षों से जमा हुई थी, एक ही समय में एक पल में फट गई। 1000 मील के भीतर दान पैगोडा के संरक्षित क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण पवित्र गोली शहर पहले से ही आधे जीवित प्राणी के बिना है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते ऊर्जा उतार चढ़ाव अभी भी बाहरी दुनिया पर पागलपन से हमला कर रहे हैं, और वे शुद्ध भूमि के एकमात्र टुकड़े को भी नष्ट करना चाहते हैं। पर्याप्त। चंद्रमा की पूजा करने वाले नेता ने हल्के से 2 शब्द कहे, लेकिन उनके हाथ में 5 तत्वों की शक्ति नहीं रुकी। वह प्रतिरोध कर रहा था, और उतार चढ़ाव की यह लहर उसके सामने थी। वह वास्तव में इससे बच सकता था, लेकिन इससे उसके पीछे लू यूनक्सियाओ और यहाँ तक कि डैन पैगोडा भी बाढ़ की चपेट में आ जाता। लू यूनशियाओ और अन्य की ताकत के साथ इस आक्रमण का विरोध करने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि गुयुआन भी 4-8 सितारा लड़ाकू संतों के आत्मविनाश के सामने घायल हो जाएगा। शायद जोर से भी चोट लगे। 4-8 सितारा लड़ाकू संत, साथ ही हजारों वर्षों में संचित मृत्यु ऊर्जा, एक समय में आरोपित आत्मविनाश, यह प्रभाव 9 सितारा लड़ाकू संतों के दायरे को भी पार कर गया है। अर्धसम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों को छोड़कर दुनिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्ता संभाल सके। एक छोटी राशि एक सज्जन नहीं है, कोई जहर एक पति नहीं है। जब तक यह सीट अभी भी है, तब तक आत्मा कबीले के लिए आशा है। आत्मा स्वर्ग सम्राट मुस्कुराया, उसके चारों ओर प्रलय जैसे दृश्य के विपरीत। उसके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे और उसकी सांसें अशांत थीं। 4-8 सितारा लड़ाकू संतों का आत्मविनाश, इस तरह के भयानक प्रभाव से वह स्वाभाविक रूप से बच नहीं सका। वह जो पहले से ही घायल था, इस ऊर्जा के प्रभाव से पुनः घायल हो गया। हालांकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। महामहिम बयुए और उस छोटे दोस्त लू, अलविदा। आत्मा तियांडी थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और निर्दयता का आभास था।
इस बार हालांकि वे भागने में सफल रहे, लेकिन सोल कबीले की हार हुई। उसके आसानी से बाहर निकलने की कीमत आत्मा कबीले विरासत का पूर्ण विनाश है। लेकिन जब तक आप जीवित रह सकते हैं, तब तक आशा है। जब लोग होंगे तभी वापसी का मौका मिलेगा। अगर लोग नहीं होंगे तो यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, चले जाओ। आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और वह उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि इस समय कोई 9 सितारा लड़ाकू संत शिखर पावर हाउस उस पर हमला कर रहा है तो यह निश्चित रूप से काफी आसान होगा। हालांकि इस समय इनमें से किसी के पास भी कोई कदम उठाने का समय नहीं है। चंद्र उपासना नेता ने 4 आत्माओं के आत्मविनाश का विरोध किया। भक्षण के भगवान और हुआग लिंगेर भी कई आत्मा जाति लड़ाकू संतों के आत्मविनाश का विरोध कर रहे हैं। और एकमात्र बचा हुआ गुयुआन आत्मा कबीले की सेना द्वारा बुरी तरह उलझा हुआ था। यह सही है, गुयुआन भी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। वह ऐसा अवसर नहीं छोड़ सकता। यह सिर्फ इतना है कि सोल कबीले की अनगिनत सेनाओं ने उन्हें रोकने के लिए सख्त लड़ाई लड़ी। चाहे उन्होंने कितना भी बलिदान दिया हो, उन्होंने बिना किसी आरक्षण के हमले शुरू कर दिए। गुयुआन जितना शक्तिशाली था, उतना ही संयमित भी था। जी, आत्मा स्वर्ग सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने क्रूर होगे। सूजन को निगलने वाली शून्यता की ठंडी और तीखी हंसी आकाश में गूंज उठी और अनगिनत काली धुंध उसकी आकृति में समा गई। उसकी सांस भी उखड़ गई और भक्षण के देवता और हुआंग लिंगेर द्वारा पहले की गई पिटाई के घाव भी ठीक नहीं हुए। अब इस ऊर्जा के परिणाम ने भी उनकी स्थिति बदतर बना दी है। कुछ नहीं, अगर आप एक हाथ से मेरी आत्मा कबीले विरासत को दफना देंगे तो आप मजबूत कैसे हो सकते हैं? आत्मा तियांडी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यद्यपि उसने एक हाथ से 4 आत्माओं को बाहर धकेल दिया, लेकिन वह आग की लपटों को निगल नहीं सका। लेकिन उसने भागने के लिए, रास्ता बनाने के लिए अपने आत्मा कबीले के दर्जनों लड़ाकू संतों का इस्तेमाल किया। क्या आप में उस पर ऐसे व्यवहार का आरोप लगाने का साहस है? हर कोई एक दूसरे के समान है। आत्मा स्वर्गीय सम्राट की आवाज गूंजी। अरे! वू वुयान ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोला। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सतर्कता थी। हालांकि अब दोनों एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक दूसरे पर भरोसा करना निस्संदेह असंभव है। विशेष रूप से दोनों ने एक के बाद एक समान कदम उठाए हैं। अभी मत जाओ, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करो। आत्मा स्वर्ग सम्राट ने शून्यता की ओर देखा और आग की लपटों को निगल लिया और भावशून्यता से कहा। एक बार जब ऊर्जा में उतार चढ़ाव समाप्त हो गया तो चंद्र उपासना पंथ के गुरु ने अपने हाथ मुक्त कर लिए और उनमें से कोई भी बच नहीं सका। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, वो वुयान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और फिर पुरानी चाल दोहराई और एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। सोल तियांदी ने बयुए को देखा और फिर लू यूशियाओं की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे हटा और जब उसने ब्लैक होल में अंतिम कदम रखा तो ब्लैक होल टिमटिमाया। वह जल्दी से विलीन हो गया और ब्लैक होल के विलीन होने के साथ ही दुनिया को भरने वाली काली लपटें भी जल्दी ही फीकी पड़ गईं। वायु गुशियाओ, मेरा आत्मा कबीला आज लड़ाई हार गया, लेकिन अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो मेरा आत्मा कबीला निश्चित रूप से शर्मिंदा होगा और तुम निश्चित रूप से मेरे पैरों के नीचे रेंगोगे। मेरे आत्मा कबीले, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। ब्लैक होल नष्ट हो गया,
लेकिन आत्मा स्वर्ग सम्राट की ठंडी आवाज अभी भी इस दुनिया में लंबे समय तक गूंजती रही। यहाँ तक कि आत्माओं का स्वर्गीय सम्राट भी जाने से पहले कठोर बातें कहने की परंपरा से बच नहीं सकता। फिर वापस आ गए। फिर आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू यूनशियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी आवाज आकाश में गूंज रही थी। उसे पूरा विश्वास है कि अगर उसे 2 साल का समय दिया जाए तो वह आत्मा स्वर्ग सम्राट से पूरी तरह निपट सकता है। उस समय चंद्रपंथ गुरु की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और भक्षण के भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अकेले ही आत्मा स्वर्ग सम्राट को संभाल सकता था। यह आत्मा सम्राट है जिसे घबराने की जरूरत है। यह मत भूलिए कि आज उड़ाऊ कुत्ता कौन है। लू यूनशियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय बीत गया और उन आक्रमणों के कारण उत्पन्न ऊर्जा में उतार चढ़ाव अंततः धीरे धीरे समाप्त हो गया। हुआंग लिंगर बायुए और अन्य को अंततः मुक्त कर दिया गया। बिखरी हुई ऊर्जा के नष्ट हो जाने के बाद एक तबाह दुनिया सामने आई। दंता की इमारत को छोड़कर पूरा पवित्र गोली शहर खत्म हो गया है। यह सही है, यह चला गया। इमारत के ऊपर से लेकर जमीन पर चींटी तक सब खत्म हो गए हैं। यह डूशेंग के आत्मविनाश की शक्ति है। www. नॉवल MTL. कॉम इतने सारे डूशेंग के आत्मविनाश का उल्लेख नहीं करना। एक पवित्र गोली शहर को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है। यद्यपि यह कहा जाता है कि पवित्र गोली शहर बहुत बड़ा है, यह अद्भुत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बख्श दिया जाएगा। सौभाग्य से शेंगदान शहर के अधिकांश लोग दंता की छोटी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यद्यपि इस युद्ध से कुछ लोग प्रभावित हुए और बलिदान हुए, लेकिन वे अत्यंत भयावह स्तर तक नहीं पहुंचे। यह दुर्भाग्यों के बीच एक सौभाग्य है। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि डूकवी महाद्वीप में मजबूत का सम्मान किया जाता है और कमजोर के पास बोलने की ताकत नहीं होती है। ऐसी भयावह लड़ाई के सामने कमजोर लोग केवल तोप का चारा बनकर रह जाएंगे। केवल सच्चे रूप से शक्तिशाली लोग ही अपने भाग्य को समझ सकते हैं। अन्यथा आपदा आएगी और ताकत अपर्याप्त होगी और यह अंततः राख में बदल जाएगा और दुनिया से गायब हो जाएगा। C1063 आत्मा मंदिर को अनप्लग करें। घृणास्पद, वे फिर भी भाग गए। उस स्थान को देखते हुए जहां ब्लैक होल गायब हो गया था, हुआंग लिंगर ने थोड़ा अनिच्छुक होकर अपने दांत पीस लिए। अप्रत्याशित रूप से उनके पक्ष के 3 अद्वितीय महारथियों ने गोली चला दी और वे भी पीछे नहीं रह गए। विशेषकर शून्यता को निगलते हुए न छोड़े। इस समय के बाद हुआंग लिंगर ने शून्यता की ज्वाला को निगलने के लिए घृणा से अपने दांत पीस लिए। वह वास्तव में शून्यता की ज्वाला को निगलना चाहती थी और फिर उसकी बुद्धि को मिटा देना चाहती थी, और उसके बाद ही उसने अपने दिल में घृणा का समाधान किया। हालांकि वू यान भागने के लिए बहुत फिसलन भरा था। अफसोस, हमने सम्राट हंटियन और अन्य लोगों की क्रूरता को कम करके आका। यह आत्मविनाश अप्रत्याशित था। यह थोड़ा अप्रत्याशित है कि शून्य निगलने वाली ज्वाला इतनी सारी आत्मा जाति शक्तियों को आत्मविनाश के लिए बलपूर्वक नियंत्रित कर सकती है। यह आदमी बहुत गहराई में छिपा हुआ है, अन्यथा उसे आज ही छोड़ा जा सकता है। भक्षण के देवता ने धीरे से आह भरी और कहा, इन लोगों का अभ्यास जो शून्य की ज्वाला को निगल गया, उसने इसे राक्षस के शरीर में कभी नहीं देखा था। चाहे वह विचित्र राक्षस ही क्यों न हो, अपनी इच्छा से अपने बलवान पुरुष की बलि देना असंभव है। बेशक इसका मतलब यह है कि भक्षण के भगवान ने कभी भी विदेशी शैतान सम्राट के संचालन को नहीं देखा है,
अन्यथा वह समझ जाएगा कि विदेशी शैतान सम्राट की निर्दयता आत्मा स्वर्ग सम्राट और शून्य निगलने वाली ज्वाला से कम नहीं है। यही बलिदान संपूर्ण जातीय समूह का है और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह थोड़ा दिलचस्प है। यह आत्मा स्वर्ग सम्राट एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। मोटी थोड़ी चुंबकीय आवाज के साथ चंद्र पूजा संप्रदाय के गुरु ने अपने हाथों को थोड़ा आगे रखा और उनकी आकृति धीरे धीरे उभरी। वह भक्षण के भगवान और अन्य लोगों से निराश नहीं था। वह सम्राट आत्मा में बहुत रुचि रखता था। आत्मा स्वर्ग सम्राट उसके हाथों से बच सकता है, लेकिन इससे उसकी दिलचस्पी और अधिक बढ़ जाएगी। दिलचस्प। यह सुनकर देवराज ने अनिर्णित भाव से अपना सिर हिलाया। अपने ही लोगों को बिना दया के धोखा दिया। हालांकि यह आत्मा सम्राट एक नायक है, लेकिन भक्षण का भगवान बेहद दुखी है। इस पर विचार करें तो मूल पुस्तक में भक्षण का देवता स्वयं को जलाने तथा शेष 8 प्राचीन देवताओं को पुनर्जन्म में भेजने के लिए तैयार है। यद्यपि वह अहंकारी है, वह बहुत भावुक व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह आत्मा स्वर्ग सम्राट द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण की सराहना नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रमा की पूजा करना अलग बात है। उसे मानव जीवन की कोई अवधारणा नहीं है। तथाकथित धार्मिकता के प्रति भी मेरी कोई भावना नहीं है। उसका विश्व दृष्टिकोण भक्षक से पूरी तरह से अलग है, इसलिए वह जो रवैया दिखाता है वह भी पूरी तरह से अलग है। लू यूंगसियाओ चंद्र उपासना पंथ मास्टर जैसे अनियंत्रित व्यक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा अगर उसे सिस्टम द्वारा बुलाया नहीं गया होता और वह 100% वफादार होता, क्योंकि जोखिम सचमुच बहुत बड़ा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आत्मा की दुनिया गुप्त है और उसके बारे में पता लगाना कठिन है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा स्वर्ग सम्राट और अन्य लोग आवश्यक रूप से आत्मा क्षेत्र में वापस नहीं लौटेंगे। दोनों सितारा लड़ाकू संत छिपना चाहते हैं, कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। हुआंग लिंगर बोला, यह एक समस्या है। चूंकि आत्मा स्वर्ग सम्राट और वू यान यान भाग गए हैं, इसलिए वे उन्हें फिर से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चूंकि उन्हें ढूंढना कठिन है, इसलिए मैं फिलहाल उनकी तलाश नहीं करूंगा। लू यूनशियाओ की आवाज गूंजी। हुआंग लिंगर और अन्य सभी ने मुड़कर हल्का सा सलाम किया। मालिक, भगवान। लू यूनशियाओ मुस्कुराया और अपने अधीन 3 तुरुप के पत्तों को देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। एक अर्ध सम्राट, 2 शीर्ष 9 सितारा लड़ाकू संत, यह लाइनअप बस अजेय है। यहां तक कि आत्मा कबीले को भी पहली लड़ाई में पराजित किया गया था और अब लू यूशियाओ, उसके पीछे की ताकतें मुख्य भूमि पर पहले से ही अजेय हैं। यहां तक कि प्राचीन लोगों को भी ऊपर की ओर देखना पड़ता है। लू यूनशियाओ ने सिर हिलाया और आगे कहा, वास्तव में आत्मा स्वर्ग सम्राट और शून्य निगलने वाली ज्वाला को उलझाना आवश्यक नहीं है। हम इसे एक अलग कोण से निपट सकते हैं। ओह, आगे की जानकारी के लिए धन्यवाद। हुआंग लिंगेर की आंखें बड़ी उत्सुकता से चमक उठीं। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़ाई के बाद ये दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे और उनकी चोटों को ठीक होने में बहुत समय लगा। फिलहाल वे बाहर आकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर हम इस अवसर का उपयोग उनके गुर्गों को हटाने में कर सकते हैं। मास्टर, क्या आप आत्मा महल को हटाने का इरादा रखते हैं? हुआंग लिंगेर ने हार्दिक भाव से कहा। लू यूनशियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, यह आत्मा महल को हटाने के लिए है। आत्मा महल आत्मा कबीले की आंखें हैं और यह आत्मा कबीले के लिए दुनिया की निगरानी करने का एक उपकरण भी है। इस बार हम सोल कबीले को पूरी तरह से हटा सकते हैं
उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं और सोल कबीले को बिना आंखों के अंधा बना सकते हैं। लू यूनशियाओ के स्वर में ठंडक का भाव था। 1 या 2 दिन भी नहीं बीते थे कि वह सोल पैलेस को हटाना चाहता था। बहुत समय पहले से ही वह सोल पैलेस को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अब अंततः यह अवसर मिला है। लिंगर, जब समय आएगा तो मैं याओ मिंग और अन्य लोगों को आत्मा महल को साफ करने के लिए भेजूंगा। आपके अधीन मजबूत लोग भी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। लू यूनशियाओ ने हुआंग लिंगर को देखा और धीरे से कहा, जियोडी में सबसे अधिक लोग नेदर पायथन कबीले के हैं, साथ ही स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले के पावर हाउस भी हैं। अगर वे सोल पैलेस को हटाना चाहते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। आखिरकार सोल पैलेस के अधिकांश हॉल लू यूंगसियाओं की तरफ पहले से ही बहुत स्पष्ट रूप से पूछताछ कर चुके हैं। ठीक है गुरुजी। बिना किसी हिचकिचाहट के हुआंग लिंगर ने तुरंत सहमति दे दी। चूंकि लू यूनशियाओ ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही करो। बाकी लोगों के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस आज्ञाकारी होने की जरूरत है। इस संबंध में हुआंग लिंगर की चेतना बहुत अधिक है। आत्मा महल हटाओ। यह दिलचस्प है। मेरे प्राचीन कबीले में से एक को जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? एक जानी पहचानी आवाज आई, लेकिन यह गु युआन था जो प्राचीन वंश के 3 अमर लोगों के साथ आया था। वह मुस्कुरा रहे थे और सहज लग रहे थे। अंकल गु। लू यूनक्सियाओ ने नमस्ते कहा। जियोएर, गु युआन ने धीरे से पुकारा और उसकी नजर हुआंग लिंगर और अन्य लोगों पर पड़ी। विशेषकर चंद्रमा की पूजा को गु युआन बहुत महत्व देता था। बिल्कुल नहीं, यह तो आधा सम्राट है और इसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है जिसकी तुलना की जा सके। प्राचीन कबीले के गु युआन, मैंने उनमें से 3 को देखा है। गु युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। हुआंग लिंगेर, प्राचीन कुलपति, विनम्र हैं। हुआंग लिंगर काफी विनम्र था। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि गु युआन और लू यूनशियाओ के बीच घनिष्ठ संबंध थे। वह लू यूनशियाओ को अपना सर्वोच्च विश्वास मानती थी और स्वाभाविक रूप से वह गु युआन का अनादर नहीं करेगी। नीचे भक्षण करते हुए मैंने प्राचीन कुलपिता को देखा है। भक्षण के भगवान का रवैया हुआंग लिंगेर जितना दयालु नहीं है। उनका व्यवहार थोड़ा विमुख करने वाला था। गु युआन की ताकत आत्मा स्वर्ग सम्राट से ज्यादा खराब नहीं है और वह एक प्रतिद्वंद्वी भी है जो लड़ सकता है। भाई डेवोर विनम्र हो रहे हैं। गु युआन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, लेकिन चंद्र पूजा पंथ मास्टर को देखा। यह वास्तव में बड़ा कदम है। जैसे ही अर्धसम्राट बाहर आया, यह कोई आकस्मिक हत्या नहीं थी। कम से कम वह स्वयं चंद्र उपासना पंथ गुरु का विरोधी होने से कोसों दूर है। जब मैं चंद्र उपासना पंथ गुरु के निकट संपर्क में आया, तभी मुझे समझ में आया कि वह कितना भयानक था। आधा सम्राट वास्तव में साधारण नहीं है। 9 सितारा लड़ाई संत के शिखर की तुलना नहीं की जा सकती है। चंद्र उपासना पंथ गुरु को गु युआन में कोई रुचि नहीं थी और उसे गु युआन में ज्यादा रुचि नहीं थी। आत्मा स्वर्ग सम्राट से कहीं कम उसे दिलचस्प महसूस करा सकता है। C1064 गंदी भीड़। मैं अगली बार चांद की पूजा करूंगा। चंद्र उपासना नेता ने गु युआन की ओर सिर हिलाया और उसके शब्दों को सोने की तरह संजोया। हालांकि उसे गु युआन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लू यूंगसियाओ के चेहरे पर चंद्रमा की पूजा करने वाले संप्रदाय के गुरु ने अभी भी अपना शिष्टाचार नहीं खोया था। स्वर हल्का है,
लेकिन कठोर नहीं है। महामहिम बयुए की क्षमता वास्तव में गु युआन को आश्चर्यचकित करती है। गु युआन को बाई यू के उदासीन रवैये की परवाह नहीं थी। अधिकांश शक्तिशाली लोगों में अहंकार होता है, आधे सम्राट की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि 9 सितारा डोशेंग शिखर शक्ति भी अर्धसम्राट के सामने थोड़ी कमजोर है। इसलिए चंद्रमा की पूजा के नेता में अहंकारी होने की योग्यता होती है। इसके अलावा चंद्र उपासना संप्रदाय के गुरु की आंखें ऊपर नहीं थीं, लेकिन वह इतने उत्साही नहीं थे। बस एक छोटी सी बात, प्राचीन कुलपति ने पुरस्कार जीत लिया है और उसे इसका हकदार होने पर शर्म आ रही है। आखिरकार उन दोनों को भागने देना बयुए का कर्तव्य पालन में लापरवाही थी। चंद्रमा की पूजा के नेता ने लू यूनशियाओ को सलामी दी और धीमी आवाज में कहा। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से आत्मा स्वर्ग सम्राट और वू यान यान से कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें भागने दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें सोल हेवन एम्परर में बहुत रुचि थी, लेकिन निस्संदेह वह परित्यक्त थे। वह लू यूनशियाओ द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में असफल रहा। यह ठीक है, हालांकि यह अफसोस की बात है, लेकिन यह अपेक्षित भी है। लू यूनशियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, सम्राट आत्मा स्वर्ग एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मैं इसे यहीं हल कर लूंगा, लेकिन मैं असफलता के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हूं। नेता को स्वयं को बहुत अधिक दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा ध्यान आत्मा मंदिर को हटाने पर है। सोल पैलेस सोल कबीले के अनुचरों के रूप में पूरे महाद्वीप में आत्माओं को बेतहाशा पकड़ता है। यह वास्तव में महाद्वीप का कैंसर है और अब इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। जियाओएर, अगर तुम्हें यह नापसंद नहीं है तो प्राचीन लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। गु युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सोल पैलेस के विभिन्न हॉल पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं और उन्हें एक ही सांस में उखाड़ फेंकना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि यदि 9 नीदरलैंड नेदर पायथन कबीले और स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले भी एकजुट हो जाएं, तो भी यह कार्य उतना ही कठिन है। यदि प्राचीन लोग मदद कर सकें तो इससे वास्तव में बहुत सारा बोझ कम हो सकता है। तो अंकल गु को परेशान करो। लू यूनशियाओ ने मना नहीं किया। सोल रेस को सीधे तौर पर हराकर उसने अपनी शक्ति साबित कर दी। यह लड़ाई महाद्वीप पर अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। पूर्वजों की दयालुता को अस्वीकार करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह भी समझ गया कि गु युआन इस समय क्या सोच रहा था। यदि वह मना कर दे तो गु युआन को और अधिक सोचने पर मजबूर करना संभव है। चूंकि गु युआन उसके करीब जाना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। क्योंकि उनका प्राचीन लोगों से निरंतर संपर्क बना हुआ था। यह एक परिवार है, आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? यह देखकर कि लू यूंगसियाओ ने मना नहीं किया, गु युआन के चेहरे पर मुस्कान और अधिक उज्ज्वल हो गई और उसका दिल अधिक शांत हो गया। आज के बाद दोनों सितारा दोशेंग शिखर शक्तियों के शीर्ष पर बैठे लू यूंगसियाओ और आधे सम्राट लू यूंगसियाओ पूरे महाद्वीप पर हावी होंगे। और अगर प्राचीन लोग लू यूशियाओ के साथ संबंध बना सकें तो मजबूत बनने का अवसर उनके सामने है। सिर्फ इसलिए कि लू यूंगसियाओ प्राचीन कबीले से आई थी, लू यूंगसियाओ और गु जुनर के बीच संबंध के कारण और प्राचीन कबीले और लू यूंगसियाओ के बीच दोस्ती के कारण। मुख्य भूमि में सत्ता में यह परिवर्तन निश्चित रूप से पूर्वजों के लिए बुरी बात नहीं है। आखिरकार यह लू यूनशियाओ ही था जिसे आत्मा कबीले का दर्जा विरासत में मिला था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन कबीले के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। यह सोल क्लान से बेहतर है। आत्मा कबीले जो प्राचीन कबीले का प्राणघातक शत्रु है।
एक दुश्मन कम होने और एक अधिक शक्तिशाली सहयोगी होने से गु युआन न केवल हैरान था बल्कि प्रसन्न भी था। गु युआन की बातें सुनकर लू यूनशियाओ हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजर गु जुनर पर पड़ी जो उसके बगल में थी, और उसकी आंखों में एक कोमल रंग चमक उठा। लू यूनशियाओ की निगाहों को देखकर गु जुनर का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसका दिल गर्म था। क्यूशुई की चमकदार आंखें स्नेह से भरी हैं, और उसकी आंखों में निर्वासित अमर लोगों की तरह सभी दूसरी दुनिया की आकृतियां हैं। पवित्र गोली शहर बर्बाद। सारी धूल बैठ गई और दंता की रक्षात्मक संरचना भी चुपचाप समाप्त हो गई। जुआन कोंगजी और तीनों पिल टॉवर से बाहर निकले और पवित्र पिल सिटी के खंडहरों को देखा, और वे सभी निराश हो गए। वे सैकड़ों हजारों वर्षों से शेंगदान शहर में रह रहे हैं, और शेंगदान शहर उनका घर है। अब जबकि पवित्र गोली शहर नष्ट हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए इसे अपने दिल में स्वीकार करना कठिन है। पिल टॉवर को बचा पाना एक आशीर्वाद है। यद्यपि पवित्र पिल सिटी नष्ट हो गई, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि पिल टॉवर के कर्मचारी घायल नहीं हुए। टाट पहने एक बूढ़ा आदमी जुआन कोंगजी और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, और आकाश में एक नीरस आवाज गूंजी, बड़े बुजुर्ग। इस आकृति को देखकर जुआन कोंगजी और अन्य सभी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उनके भाव सम्मानजनक और प्रामाणिक हो गए। छोटे दंता बुजुर्ग दंता के पूर्वज की अनुपस्थिति में वह दंता के वास्तविक कर्णधार हैं। चलो चलें, उस यंग मास्टर लू से मिलें। पहले बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और लू यूनशियाओ और अन्य लोगों की दिशा में चल दिया। जुआन कोंगजी की तीनों आंखें हल्की सी चमक उठीं, और वे भी महान बुजुर्ग की आकृति का अनुसरण करने लगीं। भगवान, भगवान! यूनशियाओ! अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ, और आकृतियां लू यूनशियाओ के पास ही दिखाई दीं। वे पहले दंता की रक्षात्मक संरचना को स्थिर करने में मदद कर रहे थे, और अब वे सभी वापस लौट रहे हैं। लू यूनशियाओ, क्या तुम ठीक हो? सुगंधित हवा बह निकली। जी यान दौड़कर आया, और बैंगनी सुनहरे रंग की सुंदरता लू यूनशियाओ के शरीर पर नजर डालना बंद नहीं कर सकी, और उसकी चिंता स्पष्ट थी। मैं क्या कर सकता हूँ? यह बूढ़ा आदमी ही है जो परेशानी में है। लू यूनशियाओ मुस्कुराई और कोमल आंखों से जी यान के सिर को सहलाया। वह क्या कर सकता है? उसने बूढ़े अमर को एक ही तलवार से मार डाला। मुझे चिंता है कि तुम्हारा जबरदस्त विस्फोट नींद को नुकसान पहुंचा देगा। आखिरकार वह तलवार इतनी शक्तिशाली है। नहीं, मुझे जांचने दो। ऐसा कहकर जी यान लू यूनशियाओ के कपड़े खींचने वाला था, लेकिन लू यूनशियाओ ने बर्फ सफेद रुई को पकड़ लिया। जी यान, मैं वास्तव में ठीक हूं। मैं सिर्फ एक 3 सितारा लड़ाकू संत हूं। मैं अपने ही आधार से बाहर निकलने के योग्य नहीं हूं। यह मेरी सामान्य पूर्ण शक्ति वाली तलवार है। लू यूनशियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन उसका दिल गर्म था। जी यान की उसके प्रति भावनाएं शुद्ध और अशुद्ध हैं। वह वास्तव में उसे एक व्यक्ति के रूप में प्यार करती है। असली जी यान को संदेह होगा। बेशक मैं अक्सर आपके सामने गोली नहीं चलाता, लेकिन मुझे कम मत आकिए। 3 सितारा लड़ाकू संत, मुझे अभी भी परवाह नहीं है। लू यूनशियाओ ने धीरे से समझाया। गु युआन, प्राचीन वंश के 3 अमर, अभी अभी आए बड़े दंता ने कहा। गुजुनर भाई गुजियाओ अद्भुत है। गुजुनर को छोड़कर जो सोचती थी कि लू यूनशियाओ सर्वशक्तिमान है। www नॉवल MTL कॉम गु युआन और अन्य सभी के मुंह के कोने सिकुड़ गए। क्या दुनिया बदल गई है? 9वीं रैंक का डू जून 3 सितारा डू शेंग को भी अपनी नजर में नहीं लेता।
आपको इस पर विश्वास करने की हिम्मत कैसे हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नौमोड़ वाले डू जून ने वास्तव में सैमसंग डू शेंग को कुछ ही सेकंड में हरा दिया। किससे बात करें? बस अपमानजनक। विशेषकर छोटे दंता बुजुर्ग, वह केवल 2 सितारा लड़ाकू संत हैं। यहाँ तक कि 3 सितारा लड़ाकू संत लू यूशियाओ भी उनकी नजर में नहीं है, और वह एक 2 सितारा लड़ाकू संत हैं, और भी अधिक। आखिर क्या बूढ़ा आदमी समय के साथ चलने के लिए इतना अधिक अपव्ययी है? छोटा दंता बूढ़ा आसमान की ओर देख रहा है, उसकी आंखें उलझी हुई हैं। C1065 उंगलियों के बारे में बात करना घमंड। लू यूंगसियाओ की बातें सुनकर जी यान ने उसे एक आकर्षक नजर से देखा, लेकिन उसके दिल की कुछ चिंताएं दूर हो गईं। लू यूंशियाओ का चेहरा लाल था, और वह उसका हाथ शांति और ताकत से पकड़े हुए था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह घायल हुआ है। जबकि जी यान को राहत मिली, वह भी आश्चर्यचकित थी कि लू यूंगसियाओ की ताकत वास्तव में शक्तिशाली थी। मुझे डर है कि भले ही वह मैं ही क्यों न हो, वह उसे हरा नहीं पाएगा। वह दिन, अगर यह वह दिन न होता जब लू यूंगसियाओ को ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल परत को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और वह थक गई थी। मुझे डर है कि वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हट पाएगी। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह सचमुच आसान नहीं है। सौभाग्य से उसने उस अवसर का लाभ उठाया, अन्यथा लू यूंशियाओ अभी भी उसे अपनी छोटी बहन मानती है। हम वह बहन नहीं बनना चाहती। जी यान ने अपने दिल में धीरे से गुनगुनाया। तुम डींग क्यों मार रहे हो? अरे, सच कहूं तो तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। लू यूंशियाओ ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और जी यान के गाल पर चुटकी काटी। चिकना और कोमल, क्यों क्यों उछलता है, और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो स्पाइसी को जाने दो। इतने सारे अजनबियों के सामने लू यूंगसियाओ ने उसके सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी और जी यान का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लू यूंगसियाओ उसके करीब थी। जी यान ने कभी इसकी परवाह नहीं की। ठीक है, उसे बस यही लगा कि चाहे वह कुछ भी कहे, वह ड्रैगन सम्राट की ओर से थी, और उसके चेहरे पर इस तरह चुटकी काटना शर्मनाक होगा। विशेष रूप से स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले के उन आवारा पक्षियों को देख रहे थे। उसे अपने ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले ड्रैगन सॉवरेन की महिमा को बनाए रखना था। इसे मत जाने दो, इसे मत जाने दो, तुम क्या कर सकते हो? लू यूंगसियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं और जानबूझकर जी यान को थोड़ा मजाक में चिढ़ाया। मैं तुम्हें काट लूंगा। जब जी यान ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना चेरी जैसा मुंह खोला और लू यूंगसियाओ के हाथ पर काट लिया। लू यूंशियाओ ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, हंसा, जी यान के छोटे से सिर को सहलाया और मजाक करना बंद कर दिया। जी यान, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह अंकल गु हैं, मेरे बड़े। लू यूनक्सियाओ ने गु युआन को जी यान से मिलवाया। गु पैट्रियार्क, नमस्ते। बाहरी लोगों का सामना करते हुए जी यान का ड्रैगन सम्राट का वैभव वापस लौट आया। वह बहुत ही शिष्ट थी और उसमें अवर्णनीय गरिमा झलकती थी। नमस्ते, मुझे लगता है कि यह ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले की ड्रैगन सम्राट मिस जी यान है, जो सर्वोच्च ड्रैगन और फीनिक्स वंश की है। उसका भविष्य असीम है। गुयुआन जैसे प्राचीन व्यक्ति के लिए ड्रैगन और फीनिक्स जैसे श्रेष्ठतम जानवर को न पहचानना स्वाभाविक रूप से असंभव है। हालांकि जी यान की वर्तमान ताकत गुयुआन की तुलना में बहुत खराब है, फिर भी गुयुआन जी यान को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। दाचेंग का ड्रैगन और फीनिक्स वंश सम्राट डू के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि गुयुआन ने कहा, जी यान का भविष्य वास्तव में उज्ज्वल है।
प्राचीन कुलपति को सम्मानित किया गया है। गु युआन की प्रशंसा पर जी यान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके हाव भाव में शांति झलक रही थी। यह वास्तव में वह आकर्षक और प्यारी छोटी जी यान नहीं है जो वह हुआ करती थी। यद्यपि वह अभी भी सुंदर है, लेकिन उसके पास पहले से ही ड्रैगन और फीनिक्स की दबंग शक्ति है। चाचा गु की नजर बहुत तेज है और वह एक नजर में ही जी यान के वंश को पहचान लेते हैं। जी यान की प्रतिभा बहुत अधिक है, डू शेंग उसका अंत नहीं होगा। लू यूनशियाओ ने जी यान की तरफ देखा और उसके मुलायम बैंगनी बालों को हल्के से ब्रश किया। ड्रैगन और फीनिक्स के खून की ताकत के साथ डूडी की उपलब्धि केवल पलटने की पहुंच के भीतर है। जी यान की प्रतिभा गुजुनर से भी अधिक है और केवल किंग यानजिन की ही उससे तुलना की जा सकती है। बेशक युन युन और लू युनशियाओ को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। युन युन का जन्मजात वातोड़ शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली है। क्या डू शेंग का अंत होगा? गु युआन की आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों में और अधिक अन्वेषण था। लू युनशियाओ का क्या मतलब है? क्या यह हो सकता है कि जी यान भविष्य में डूडी बन सकेगा? दूसरे तरीके से, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लू युनशियाओ सम्राट डू बनने का रास्ता जानता है? अन्यथा उसके लिए यह कहना असंभव है कि जी यान का अंतिम बिंदु डू शेंग नहीं होगा। जब तक उसे यकीन न हो जाए कि जी यान डू शेंग के दायरे को पार कर सकता है। यह दिलचस्प है। गु युआन का दिल गहरी जिज्ञासा से भर गया। तो क्या आपकी नजर में मैं इतना शक्तिशाली हूं? लू युनक्सियाओ की बातों ने जी यान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। फिर उसकी बड़ी, सुंदर और महान आंखें अर्धचंद्र में बदल गईं। लू युनशियाओ उसके बारे में इतनी आशावादी है, वह दुखी कैसे हो सकती है? चाहे दूसरे लोग उसकी कितनी भी प्रशंसा करें, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लू युनशियाओ की स्वीकृति उसके लिए किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। लू युनक्सियाओ को नहीं पता था कि जी यान क्या सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जी यान का अर्धचंद्र देखा, उसे पता चल गया कि जी यान बहुत अच्छे मूड में है। नीला तीतर। लू युनशियाओ ने जी यान के लंबे बालों को सहलाया और अचानक पुकारा, अधीनस्थ यहाँ हैं। कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। साइन अप, स्टार्ट मीटिंग विमेन इन योर एरिया टुडे। लू युनशियाओ की पुकार सुनकर किंगजी ने तुरंत जवाब दिया। 7 सितारा लड़ाकू संत के रूप में किंगजी के उद्घाटन ने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किंगजी, आप 6 फिंगर्स में जूनियर हैं। भक्षण के देवता ने हरे तीतर को देखा और मुस्कराते हुए कहा। यद्यपि आरंभ में कई शक्तिशाली लोग थे, फिर भी बहुत कम लोग थे जो उसके साथ सर्वोत्तम ढंग से लड़ पाते। उनमें से छाउंगली पवित्र ड्रैगन सम्राट वह है जो भक्षण के भगवान से सबसे अधिक प्रभावित है। क्योंकि 6 फिंगर्स होली ड्रैगन सम्राट की ताकत लगभग उसके समान ही थी, वह अंत में केवल एक चाल से ही जीत सका। यह निश्चित रूप से उनका अब तक का सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी था जिसे उन्होंने हराया था। हाँ, आओकिजी ने सीनियर 6 फिंगर्स को देखा है। किंगलोंग राजा किंगजी स्वाभाविक रूप से इस भक्षक भगवान से बहुत परिचित है, जिसका कुछ मूल उसके अपने ड्रैगन परिवार से है। प्राचीन काल में भक्षण का देवता अत्यंत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि ड्रैगन जाति के उनके पूर्वज भी थोड़े हीन हैं। बर्फ के भगवान और स्वर्गीय राजाओं के मंदिर के अलावा भक्षण के भगवान को नंबर 1 होना चाहिए। भक्षण के देवता की युद्ध शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। यह सिर्फ अफवाह है कि भक्षण के भगवान की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन मुझे आज भगवान के बगल में इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। इस बारे में मत सोचो, यह भी मालिक की लिखावट होगी, यह वास्तव में चौंकाने वाला है।
बुरा नहीं है, मैंने 6 उंगलियों का चेहरा नहीं खोया। भक्षण के देवता ने हरे तीतर की ताकत को पहचानते हुए थोड़ा सा सिर हिलाया। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। किंगजी को इसके योग्य होने पर शर्म आती है। आओकिजी को भक्षण के देवता द्वारा प्रशंसा पाकर गौरवान्वित महसूस हुआ। यह भक्षण करने वाले प्रभु की स्वीकृति है। केवल वे लोग जो गहन आकाश महाद्वीप से आए थे समझ सकते थे कि भक्षण के भगवान कितने अद्भुत थे। ऐसा चरित्र उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त है। 6 उंगलियां। जी यान ने आश्चर्य से लू यूंगसियाओ को देखा। एक और अपरिचित नाम www नॉवल MTL कॉम और भक्षण के भगवान के अनुसार यह अभी भी हरे तीतर का बुजुर्ग है। क्या यह ड्रैगन की किंवदंती में पूर्वज नहीं है? 6 फिंगर्स का तात्पर्य 6 फिंगर्स होली ड्रैगन सम्राट से है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी तुलना अंकल गु से की जा सकती है। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। 6 अंगुलियों वाला पवित्र ड्रैगन सम्राट? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। जी यान ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा उदास था। प्राचीन ड्रैगन परिवार के संग्रह को देखकर उसे यकीन हो गया कि उसने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो यह सामान्य है, लेकिन यदि आपने इसके बारे में सुना है तो यह सामान्य नहीं है। यह वही दुनिया नहीं है। यदि आप अभी भी इसे सुन सकते हैं तो यह वास्तव में एक भूत है। C1066 लिटिल दांता ग्रेट एल्डर। तो फिर आप क्या कहते हैं? जी यान ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखें लू यूंगसियाओ को देख रही थीं और उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। वह अभी भी इस 6 उंगली वाले पवित्र ड्रैगन सम्राट में बहुत रुचि रखती है, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लू यूनशियाओ बिना कुछ बताए मुस्कुरा दी। इस समयावधि के दौरान डूकवी महाद्वीप के लोगों को गहन आकाश महाद्वीप के अस्तित्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं था। ये बातें बाद में उजागर होंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह फिर से बिकवाली है। जी यान ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन उसे परेशान करना जारी नहीं रखा। चूंकि लू यूनशियाओ बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके लिए उसे परेशान करना बेकार था। इतने सालों के बाद भी वह लू यूंगसियाओ के स्वभाव के बारे में काफी कुछ जानती थी। लू यूनशियाओ हल्के से मुस्कुराया, जी यान के सिर को थपथपाया और किंगजी के शरीर पर अपनी नजरें घुमाईं। किंगजी, आप भविष्य में जी यान का अनुसरण कर सकते हैं, बस उसकी व्यवस्था सुने। हालांकि यह कोई दुनिया नहीं है, वे सभी ड्रैगन हैं। लू यूंगसियाओ ने इसके बारे में सोचने के बाद किंगजी को जी यान के अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया। जी यान भी उसका व्यक्ति है और उसे उसकी रक्षा के लिए किंगजी को स्थानांतरित करना भी है। आखिरकार वह ताइक्सू गुलोंग कबीले की ड्रैगन सम्राट है और युन युन और अन्य लोगों के विपरीत वह किसी भी समय उसका अनुसरण कर सकती है। इसलिए कुछ आवश्यक रक्षा बलों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जी महाराज, किंगजी ने सीधे जवाब दिया और लू यूशियाओ के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सचमुच मुझे दे दोगे? जी यान बहुत खुश है। वह दिवंगत 7 स्टार्स के बराबर की एक शक्तिशाली महिला है, तो क्या उसे आदेश देने दिया जाए? क्या तुमने यह सब नहीं देखा? लू यूंगसियाओ ने जी यान को प्यार से देखा। हालांकि यह लड़की परिपक्व है, फिर भी वह शुरुआत में थोड़ी प्यारी और प्यारी दिख सकती है। अरे अरे! जी यान मुस्कुराई और उसके दिल को बहुत लाभ हुआ। निश्चित रूप से लू यूनशियाओ अभी भी उसकी बहुत परवाह करता था, इसलिए बहुत खुश था। जी यान का दिल खुशी से भर गया।
वह अपना सिर ऊपर उठाए बिना न रह सकी और थोड़ी उत्तेजक निगाह से उसने हुआंग लिंगर की ओर देखा। ड्रैगन और फीनिक्स स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे एक ही लिंग के हैं, भले ही वे एक ही शिविर में हों। जियान के पास अभी भी हुआंग लिंगर के लिए थोड़ी लड़ाई है। एक दूसरे को देखना आंखों को अच्छा नहीं लगता, यह कुछ है। तुम हम जियान के विजयी रूप को देखकर हुआंग लिंगेर को गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब उसने जियान और लू यूनशियाओ के बीच के रिश्ते के बारे में सोचा तो वह केवल गुनगुना सकी। आखिरकार जियान लू यूंगसियाओ की महिला है और वह उस पर गोली नहीं चला सकती। यह तो अच्छा नहीं लग रहा है। यह मूर्ख अजगर। हुआंग लिंगर का दिल जोर से चीख उठा। परेशानी मत करो। लू यूनशियाओ ने जियान की ओर आंखें घुमाईं और उसके माथे पर अपनी उंगली फिराई। जियान ने आह भरी और बड़ी आंखों से मासूमियत से लू यूंगसियाओ को देखा, फिर गुनगुनाया और उकसाना बंद कर दिया। वास्तव में उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह सिर्फ हुआंग लिंगर के सामने दिखावा करना चाहती थी ताकि वह उस पर गुस्सा हो जाए। यह पता चला कि वह सफल रही। लू यूनशियाओ ने जियान को असहायता से देखा, लेकिन वास्तव में उसे डांटा नहीं। प्राचीन तियान हुआंग और ताइक्सु गुलोंग परिवार पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं, और यह वास्तव में बुरा नहीं है कि जियान इस तरह हुआंग लिंगर के साथ मिल सकता है। वह वास्तव में यह नहीं चाहेंगे कि दोनों जातियों के बीच कोई टकराव न हो। यह यथार्थवादी नहीं है। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा वास्तव में हानिरहित है, जब तक यह बहुत ज्यादा नहीं है, बस उसे जाने दें। वह इसमें ज्यादा शामिल भी नहीं होता। जियान को प्रशिक्षित करने के बाद लू यूनशियाओ ने दाईं ओर देखा। इधर टाट ओढ़े एक बूढ़ा आदमी जुआन कोंगजी और उन तीनों को उसके पास ले आया। इस बूढ़े आदमी में ताकत है, लगभग 2 सितारे डॉशेंग के आसपास। लू यूंगसियाओ को भी पहले से ही उसकी पहचान के बारे में कुछ अनुमान है। मैंने यंग मास्टर लू, प्राचीन कुलपति और 3 और लोगों को देखा है। बूढ़ा आदमी विनम्र है। बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना था। ये सभी ऐसे पात्र हैं जिन्हें दंता अपमानित नहीं कर सकता, और वह जरा सी भी अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं करता। यह लिटिल दांता के महान बुजुर्ग निकले, उनसे मिलकर खुशी हुई। गुयुआन ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत मत करो, प्राचीन कुलपति विनम्र हैं। गुयुआन प्राचीन कबीले का मुखिया, 9 सितारा डोशेंग का सर्वोच्च शक्ति केंद्र और महाद्वीप का शीर्ष व्यक्ति है। ऐसा अस्तित्व, ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह तुलना कर सके। छोटे दंता बुजुर्ग का स्वभाव बहुत विनम्र है। ऐसा लगता है कि सीनियर छोटे डैन टॉवर के बड़े बुजुर्ग हैं, और मैंने लंबे समय से उनका नाम सुना है। लू यूनशियाओ ने चालाकी से मुस्कुराकर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। दंता के लिए उनकी छाप अभी भी अच्छी है। हालांकि सोम किंग जैसी चीजें हैं जो टेबल पर नहीं हैं, बाकी दंता काफी अच्छे हैं। युवा मास्टर लू ने बूढ़े आदमी को बर्बाद कर दिया है। युवा मास्टर लू के लिए बूढ़ा आदमी लंबे समय से करीबी दोस्त रहा है। आज मुझे आखिरकार एक दूसरे से मिलने का सम्मान मिला है। युवा मास्टर लू प्रतिभा और ताकत से भरा है, और डू जून के शरीर के साथ वह डू शेन को हरा देगा, जो अभूतपूर्व है। छोटे दांता बुजुर्ग ने खुद की प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि लू यूनशियाओ ने वास्तव में इतिहास रच दिया था। यह हो चुका है, ऐसा इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया। इसके अलावा लू यूंगसियाओ 9वीं कक्षा के बाओदान का भी मास्टर है,
ऐसा उत्कृष्ट अस्तित्व शब्दों में वर्णन करने के लिए बहुत ही अद्भुत है। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था और यह पहली बार था कि उसने लू यूशियाओ जैसा अस्तित्व देखा था। शायद यही स्वर्ग का असली गौरव है। जहां तक उन साधारण प्रतिभाओं की बात है, वे सभी लू यूशियाओ के प्रभामंडल के आगे फीके पड़ गए। बड़े लोग तो इसे धारण करते हैं, लेकिन छोटे लोग इसकी हिम्मत नहीं करते। लू यूशियाओ मुस्कुराया, हाथ हिलाया और कहा, पहले बुजुर्ग ने इसे नहीं पकड़ा। यह जियाओएर है, आप बहुत विनम्र हैं। गु युआन ने इस पर सहमति जताई। डू जून ने डू शेंग को मार डाला। वास्तव में वह भी सदमे में था। हाँ हाँ, भाई गु शियाओ बहुत विनम्र है। गुरुजी, वास्तव में कभी कभी अपना काम करना अच्छा होता है। हुआंग लिंगर की धीमी आवाज सुनाई दी। आप लोग। लू यूनशियाओ ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए महान बुजुर्ग की ओर देखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में अपराध बोध की झलक उभरने लगी। बड़े, आज की लड़ाई में पवित्र गोली शहर खंडहर में बदल गया। जूनियर बहुत शर्मिंदा है। वरिष्ठ निश्चिंत रहें कि यह पवित्र गोली शहर, जूनियर कम से कम समय में इसका पुनर्निर्माण करेगा। इस युद्ध ने आत्मा कबीले को नष्ट कर दिया और लू यूंगसियाओ को यहाँ युद्ध का मैदान चुनने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि सम्राट हंटियन स्वभाव से शंकालु और अत्यंत बुद्धिमान है। बिना किसी उपयुक्त कारण के, भले ही वह अचानक प्रकट हो जाए, यह अपरिहार्य था कि आत्मा सम्राट बहुत अधिक सोचेगा। डैन मीटिंग में भाग लेने का कारण www. नॉवल MTL.com अत्यंत विश्वसनीय है। इसलिए लू यूनक्सियाओ ने शेंगदान शहर में युद्ध का मैदान चुना। अब लू यूंगसियाओ की सेनाओं ने आत्मा कबीले को हरा दिया है और रणनीतिक लक्ष्य मूल रूप से हासिल कर लिया गया है। लेकिन पवित्र पिल सिटी का विनाश सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यह स्थिति दंता के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। युवा मास्टर लू को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोल पैलेस और उसके पीछे के सोल कबीले को हरा सकते हैं, तो भले ही पूरा पवित्र गोली शहर नष्ट हो जाए, यह पूरी तरह से इसके लायक है। इसके अलावा दंता की मुख्य इमारत अभी भी वहां है, इसलिए दंता अभी भी वहां है। मैं संतों की मदद के लिए यंग मास्टर लू को धन्यवाद देना चाहता हूं। महान बुजुर्ग ने कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। C1067 नशीली दवाओं की धूल दिखाई दी। लू यूनशियाओ और अन्य लोगों की लड़ाई के लिए पूरे पवित्र गोली शहर को नष्ट कर दिया गया था और वह बहुत नाराज नहीं लग रहा था। बेशक शायद यही वह काम है जो सचमुच बुद्धिमान लोग करते हैं, क्योंकि इस समय डैन टावर लू यूनशियाओ और अन्य लोगों के सामने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि दंता चाहे भी तो उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके पास यह क्षमता नहीं है। इस मामले को उजागर करना और लू यूंगसियाओ और अन्य लोगों के साथ दोस्ती करना बेहतर है और लाभ और भी अधिक होगा। छोटे दंता में से बड़ा बूढ़ा और परिपक्व है और वह जानता है कि इससे कैसे निपटना है, जो उसके लिए अधिक फायदेमंद है। इसके अलावा पिछली लड़ाई में लू यूंगसियाओ द्वारा गु डक्सिंग और अन्य लोगों को दान पैगोडा की रक्षा के लिए भेजने की कार्रवाई से भी पता चला कि लू यूंगसियाओ अपने दिल में पिल पैगोडा के बारे में सोच रहा था। इसलिए लू यूंगसियाओ दोस्ती के योग्य है। बड़े साहब की बातें बुरी हैं। यह लड़ाई मातहतों की वजह से है। दान टॉवर की रक्षा करना भी धर्म है। मैं बड़े साहब से धन्यवाद का एक शब्द भी सहन नहीं कर सकता। लू यूनशियाओ ने अपना सिर हिलाया। यह उसकी जिम्मेदारी थी, यह उसकी जिम्मेदारी थी, वह इससे इनकार नहीं करेगा। इस बार दंता की हार के लिए उसे जिम्मेदार होना होगा, यह उसका सिद्धांत है।
जियाओएर के शब्द उचित हैं। महान बुजुर्ग, मेरे प्राचीन कबीले को इस पवित्र गोली शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने दें। जहां तक वास्तुकला का सवाल है, मेरे प्राचीन कबीले को अभी भी कुछ अनुभव है। जियाओएर मना मत करो, बस इसे अंकल गु का दिल समझो। गु युआनलान ने ऊंची आवाज में कहा। तो फिर धन्यवाद अंकल गु। लू यूनशियाओ एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सहमत हो गई। भूल जाओ, वैसे भी गुजुनर के वहां होने से गुयुआन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। चूंकि गुयुआन ऐसा करना चाहता था, इसलिए उसे ऐसा करने दिया गया। तो मैं उस पुराने कुलपिता को परेशान करूंगा। यह देखते हुए कि लू यूनशियाओ और गुयुआन ने पहले ही इस कदम का उल्लेख किया था, लिटिल पिल टॉवर के बुजुर्ग ने मना नहीं किया। वास्तव में प्राचीन लोगों के लिए इससे निपटना दंता की तुलना में अधिक आसान है। आखिरकार पूरा पिल टावर एक फार्मासिस्ट है जो दवा को परिष्कृत करने में कुशल है, और ये सभी चीजें शौकिया हैं। और यदि उन्होंने किसी को काम पर रखा भी तो उसमें प्राचीन कबीले का कोई विशेषज्ञ नहीं होगा। लिटिल पिल पैगोडा के बुजुर्ग से धन्यवाद सुनकर गुयुआन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। मास्टर लू, बाहरी दुनिया गड़बड़ है, क्यों न मैं इसके बारे में बात करने के लिए पिल टॉवर में प्रतीक्षा करूं। चारों ओर खंडहर हैं और यह बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। यह परेशान करने वाली बात है। लू यूनशियाओ और गुयुआन ने एक दूसरे को देखा और फिर गर्मजोशी से कहा। दंता, एक महल में छोटे डैन टॉवर के बुजुर्ग और अन्य लोगों के साथ बात करने के बाद लू यूनशियाओ और अन्य लोग भी अस्थायी रूप से डैन टॉवर में बस गए। यह दंता बहुत बड़ा है और इसमें जगह भी है। इसमें कुछ लोगों को बिठाना मुश्किल नहीं है। बेशक हुआंग लिंगर ने पहले ही कई ताकतवर लोगों को वहां से जाने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप कहते हैं कि आप आत्मा मंदिर को हटाना चाहते हैं, तो आत्मा मंदिर को हटा दें। लू यूनशियाओ कभी भी खाली शब्द नहीं बोलती। इस समय का लाभ उठाने के लिए सोल पैलेस को अचानक पकड़ लिया गया और ट्यूमर को जल्द से जल्द पूरी तरह से हटा दिया गया। गुयुआन ने भी एक आदेश जारी किया और समूह ने अपनी सेनाएं जुटाईं और मुख्य भूमि में सभी पक्षों के पास जाकर समाशोधन और दमन यात्रा शुरू की। छोटे दोस्त लू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ऐसा इतिहास होगा। यह वाकई मुझे शर्मिंदा करता है। पिल टॉवर के एक साइड हॉल में लू यूनशियाओ और जुआन कोंगजी एक दूसरे के सामने बैठे थे। लू यूनशियाओ को सामने देखते हुए जुआन कोंगजी ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ धीरे से आह भरी। किसने सोचा होगा कि लू यूनशियाओ के चारों ओर की ताकतें इतनी विशाल होंगी। यहां तक कि आत्मा वंश भी पराजित हो गया। यहां तक कि पूरे डैन पैगोडा को लू यूनशियाओ को आदर्श मानना चाहिए। इसके अलावा मूल रूप से उनकी लू यूनशियाओ द्वारा पिल टॉवर में युद्ध के मैदान के चयन पर भी राय थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह राय केवल दिल में ही छिपी रह सकती है। वह बोलने का साहस नहीं कर सका, विशेषकर छोटे दंता बुजुर्ग का विनम्र रवैया देखकर। उसे यह समझने दीजिए कि लू यूनशियाओ वास्तव में वह व्यक्ति है जिसे पूरा दंता अपमानित नहीं कर सकता। सौभाग्य से लू यूनशियाओ अनुचित नहीं है, न ही वह अभिमानी और अहंकारी है, क्योंकि वह शक्तिशाली है। उन्होंने पवित्र गोली शहर के पुनर्निर्माण की पेशकश की और गुडुकसिंग और अन्य लोगों को गोली टॉवर को बनाए रखने के लिए भेजा, ताकि उनके खिलाफ जुआन कोंगजी और अन्य लोगों की नाराजगी भी दूर हो जाए। लू यूनशियाओ आखिरकार इंसान ही है। कुछ कारणों से पहचान पहले से उजागर नहीं की जा सकी, इसलिए कृपया तीनों वरिष्ठों को क्षमा कर दें। लू यूनशियाओ ने मुट्ठियां मोड़कर माफी मांगी। ऐसा होना जरूरी नहीं है, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। जुआन यी मुस्कुराया और धीरे से कहा,
लू यूनशियाओ के बारे में उसकी हमेशा अच्छी धारणा रही है। अब लू यूनशियाओ के व्यवहार ने उसे निराश नहीं किया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में सोल कबीले के विनाश और सोल पैलेस को हटाए जाने से वह न केवल हैरान हुई बल्कि प्रसन्न भी हुई। आखिरकार पिल टॉवर और सोल पैलेस के बीच दुश्मनी होना 1 या 2 दिन की बात नहीं है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। यह देखकर कि आत्मा महल नष्ट होने वाला था, निश्चित रूप से उनका दंता ही था जिसने तालियां बजाईं। जुआनी सही कह रही है, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं जो समझ में आता है। यिन एयर की तरफ से आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? जुआन कोंगजी ने अचानक धीरे से कहा। वह लू यूनशियाओ की पहचान से पूरी तरह से हैरान था। काओ यिन के आश्चर्य का तो जिक्र ही न करें। यिंगेर। लू यूनशियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और चुप रही। छोटे दोस्त लू, यह बूढ़ा आदमी एक शिक्षक के रूप में आपसे विनती कर रहा है, कृपया उसे चोट न पहुंचाएं। आज लू यूनशियाओ की पहचान काओ यिंग से बहुत अलग है। शुरू में उन्होंने सोचा था कि काओ यिंग और लू यूनशियाओ स्वर्ग में बनी जोड़ी थे, लेकिन अब वह बहुत स्पष्ट हैं। जहां तक परिवार का सवाल है, प्राचीन कबीले की छोटी राजकुमारी और लू यूंगसियाओ सही जोड़ी हैं। काओ यिंग के लिए यह थोड़ा पीछे लगता है। काओ यिंग किस बात को गुजुनर से तुलना योग्य मान सकती है? अब वह काओ यिंग और लू यूनशियाओ की बराबरी करने में असमर्थ हो गया है। अंतराल के कारण यह वास्तव में मौजूद है। वरिष्ठ जुआन कोंगजी, कृपया निश्चिंत रहें, यह जूनियर यिंग एयर को चोट नहीं पहुंचाएगा। लू यूनशियाओ ने रुककर फिर दृढ़ता से कहा। काओ यिंग भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे काफी प्रसिद्ध हैं। वह काओ यिंग को कोई नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा ही हो। जुआन कोंगजी ने आह भरते हुए कहा, एक शिष्य से प्यार करना सबसे अधिक दुखदायी है। भले ही लू यूनशियाओ वादा करे, वास्तव में यह ज्यादा काम का नहीं होगा। लू यूंगसियाओ कुछ देर चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, अचानक मुझे कुछ याद आया। 3 पुराने दोस्त हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। पुराने दोस्त? जुआन कोंगजी के तीनों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। www. novelmtl.com और वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। क्या उन तीनों का कोई पुराना दोस्त है? तीनों को आश्चर्यचकित देखकर लू यूनशियाओ हल्के से मुस्कुराया, अपने दाहिने हाथ से एक हल्की हरकत की, अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ और एक आकृति अचानक पतली हवा से प्रकट हुई। यह एक बूढ़ा आदमी है जिसके बाल और दाढ़ी सफेद हैं, भौहें और आंखें दयालु हैं और उसकी आभा रसातल की तरह है जो काफी असाधारण है। जैसे ही उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, जुआन कोंगजी और वे तीनों एक साथ खड़े हो गए और बोले, याओ चेन। यह सही है, जो बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ वह याओ आदरणीय है जो झोंगझो में प्रसिद्ध है। ओह नहीं, अब उसे याओ चेन, याओ ऋषि कहा जाना चाहिए। लू यूनशियाओ को भी अचानक याद आया कि याओ चेन और दंता के 3 दिग्गजों के बीच दोस्ती थी और इसीलिए उसे रिहा किया गया था। विशेष रूप से आदरणीय जुआनी, जो कई वर्षों से याओ चेन से प्यार करते हैं, याओ चेन को इस रोमांटिक ऋण की व्याख्या करनी होगी। आखिरकार यदि आप केवल फ्लर्ट करते हैं और शादी नहीं करते तो यह इसके लायक नहीं है। C1068 दंता 3 जायंट्स का आश्चर्य। भगवान। जैसे ही याओ चेन बाहर आया, उसने लू यूनशियाओ को प्रणाम किया। ठीक है। लू यूनशियाओ ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों ने इशारा किया। याओ चेन ने फिर से सिर झुकाया और फिर अपना ध्यान जुआन कोंगजी की तीनों की ओर लगाया। जुआन कोंगजी, तियान लेजी और
जुआनी, हमने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। याओ चेन के स्वर में हल्की सी निराशा और निराशा थी। उसे इन पुराने दोस्तों से मिले हुए कई साल हो गए थे। याओ चेन, क्या तुम मर नहीं गए? तुम इतने सालों तक कहाँ थे? जुआन कोंगजी और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। विशेष रूप से आदरणीय जुआनी हुआरोंग थोड़ा कांप गया और उसकी खूबसूरत आंखें लालसा, शिकायत, प्यार, चिंता और खुशी की विभिन्न भावनाओं से भरी हुई थीं, जो बेहद जटिल थीं। यह एक लंबी कहानी है। उस समय मुझे सोल पैलेस द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है मैं फिर से जीवित हो सका। याओ चेन ने हल्की सी आह भरी और पूरी कहानी बता दी। अरे, यह तो फिर से आत्मा महल है। यह सोल पैलेस सचमुच बहुत बढ़िया है। सबसे अधिक निंदनीय है हानफेंग। मानव चेहरे और जानवर के दिल वाला यह जानवर पूरी तरह से कृतघ्न है, और इसका दिल भेड़िया जैसा है। यह सुनकर कि हान फेंग ने याओ चेन की हत्या करने के लिए सोल हॉल के साथ मिलीभगत की थी, आदरणीय जुआनी क्रोधित हो गए और उनकी जानलेवा आभा ज्वार की तरह बह निकली। यह दंता दानवी, जो हमेशा उदासीन रही थी, अब अपने हृदय में हत्या की मंशा नहीं रख सकी। हर किसी की अपनी सबसे प्रिय चीजें होती हैं। हान फेंग ने याओचेन की हत्या करने के लिए सोल पैलेस के साथ मिलीभगत की, जिसने निस्संदेह महिला विशाल के दिल में विरोधी पैमाने को छू लिया। हान फेंग पहले ही मर चुका है। भगवान द्वारा उसे हटाए जाने के बाद उसने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। मैंने पोर्टल साफ कर दिया है। याओचेन ने जुआनी की भावनाओं को शांत करते हुए समझाया। याओ चेन, बूढ़े आदमी को जुआनी के लिए कोई भावना नहीं हो सकती है। दरवाजा साफ कर दिया गया है। यह सुनकर कि याओ चेन ने अपने हाथों से दरवाजा साफ किया है, जुआनी का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। याओ चेन की ओर एक जटिल नजर से देखते हुए जुआनी के लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने लू शियाओयू को गुरु के रूप में पहचाना है? अभी याओचेन बोलता रहा, लेकिन वह उसे साफ सुन सकती थी। यहाँ तक कि याओचेन जैसे अभिमानी व्यक्ति ने भी लू यूंगसियाओ को गुरु के रूप में मान्यता दी। लॉर्ड की प्रतिभा अद्वितीय है और यह दुनिया में एकमात्र है। उन्हें लॉर्ड के रूप में पहचानना मेरे लिए सम्मान की बात है। आत्मा अनुबंध के कारण याओचेन लू यूंशियाओ के प्रति पूरी तरह से वफादार था। उनके दिल में लू यूनशियाओ हमेशा सबसे महान विश्वास रहेगा। क्या ऐसा है? आदरणीय जुआनी ने लू यूनक्सियाओ को गहराई से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओचेन लू यूनक्सियाओ के प्रति इतना वफादार और सम्मानपूर्ण होगा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा याओचेन की टिप्पणी के बाद आदरणीय जुआनी ने भी लू यूंशियाओ के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। लू यूंगसियाओ ने याओचेन को पुनर्जीवित करने और याओचेन का बदला लेने में मदद की। वह लू यूंगसियाओ के प्यार को भी बहुत याद करती है। नहीं याओचेन, तुम्हारे बूढ़े साथी की ताकत। जुआन कोंगजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। याओ चेन की ताकत डू जून के शिखर की तरह नहीं है, इसके विपरीत यह थोड़ा अथाह है। क्या आप सेमीसेंट तक पहुंच गए हैं? जुआन कोंगजी ने संकोच से पूछा। नहीं। याओ चेन ने अपना सिर हिलाया। आधे अधूरे ऋषि नहीं। यह कैसे संभव है? आपकी ताकत स्पष्ट रूप से रैंक 9 डू जून के शिखर से कहीं अधिक है। जुआन कोंगजी ने सवाल किया। यह वास्तव में कोई अर्धऋषि नहीं है। मैं पहले से ही एक सितारा लड़ाकू संत के प्रारंभिक चरण में हूँ। याओ चेन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और थोड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई दिया। पुराने दोस्तों के सामने अपनी शान दिखाने का यह एहसास सचमुच अद्भुत है।
वन स्टार डॉशिंग के शुरुआती दिनों में आपके बूढ़े साथी की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती थी? जुआन कोंगजी हैरान था। अगर बाकी लोग डू शेंग होते तो ठीक रहता। क्या यह बूढ़ा आदमी याओ चेन भी एक लड़ाकू संत है? तुम्हें पता है, यह बूढ़ा आदमी भी उसके जैसा ही था। भगवान का धन्यवाद, अगर भगवान ने मुझे डूशेंग का कंकाल ढूंढ दिया होता तो मैं डूशेंग तक नहीं पहुंच पाता। याओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। डूशेंग का कंकाल? जुआन कोंगजी चुप हो गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि याओ चेन डूशेंग तक पहुंचने में सफल हो गया। बूढ़े आदमी, तुम्हारा दुर्भाग्य वाकई खराब था और तुम लू शियाओयू की सवारी पर चढ़ गए। जुआन कोंगजी का स्वर ईर्ष्या से रहित नहीं था। यह एक लड़ाकू संत है जिसे वह हमेशा से हासिल करना चाहता था। हालांकि डूशेंग तक पहुंचना बहुत कठिन है और वह अपने जीवन में असली डूशेंग को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पुराने दोस्त याओ चेन ने ऐसा किया। अपने हृदय में वह स्वाभाविक रूप से बहुत ईर्ष्यालु था। अरे, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। याओ चेन मुस्कुराया, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। अरे, अपनी घबराई हुई सूरत तो देखो। जुआन कोंगजी ने याओ चेन की ओर आंखें घुमाईं। यह बूढ़ा आदमी अभी भी अविश्वसनीय है। चूंकि आप भी एक लड़ाकू संत हैं, तो आपने अभी तक युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? तियानले जी, जो अब तक चुप था, ने अचानक पूछा। अभी अभी लू यूंगसियाओ की तरफ से खेलने वाले लोगों में याओ चेन नहीं था। खांसी खांसी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर्याप्त लोग हैं। मुझे बूढ़े आदमी को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। याओ चेन खांसते हुए बोला। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। लू शियाओयू को डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। जुआन कोंगजी ने मुंह बनाते हुए कहा। वन स्टार डोशेंग के शुरुआती दिनों में लू यूनशियाओ की कमान में ऐसी ताकत लगभग निचले स्तर पर थी। जुआन कोंगजी को गंभीरता से संदेह था कि लू यूंगसियाओ याओचेन की दुर्घटना के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसे लड़ाई में भाग लेने नहीं दिया। आखिरकार 9वीं श्रेणी का फार्मासिस्ट काफी महंगा होता है। यदि इसे धक्का दिया जाए तो यह आसानी से गायब हो जाएगा। ऐसी भयंकर लड़ाई में एक सितारा लड़ाकू संत याओ चेन शायद शामिल नहीं हो पाएंगे। बूढ़े आदमी जुआन कोंगजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी कहाँ कमजोर है? याओचेन ने अविश्वासपूर्वक उत्तर दिया। वह याओचेन हैं, एक प्रतिष्ठित औषधि संत, तो उन्हें कमजोर कैसे माना जा सकता है? प्रकृति हमसे कमजोर नहीं है, लेकिन लू शियाओयू के हाथों में है, यह जरूरी नहीं है। मैंने लू शियाओयू द्वारा भेजे गए सबसे कमजोर लोगों को देखा है, लेकिन वे सभी 2 सितारा लड़ाकू संत हैं। आप एक सितारा लड़ाकू संत, मुझे डर है कि हस्तक्षेप करना मुश्किल है। चेहरे पर मुस्कान के साथ जुआन कोंगजी ने याओचेन का मजाक उड़ाया। याओचेन, इसका खंडन नहीं किया जा सका। लू यूनशियाओ के अधीन लड़ाकू संतों में वह वास्तव में सबसे कमजोर समूह प्रतीत होता है। वह यह भी जानता था कि लू यूनशियाओ ने उसकी सुरक्षा के कारण उसे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया था। आखिरकार डूशेंग की लड़ाई में वह सबसे कम एक स्टार प्रारंभिक चरण डूशेंग किसी को भी हरा नहीं सका। लेकिन जुआन कोंगजी ने उसका इस तरह मजाक उड़ाया और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। हे जुआन कोंगजी और याओचेन के बीच बातचीत सुनकर www नॉवल MTL कॉम लू यूनशियाओ भी जानबूझकर मुस्कुराई। ये दोनों लोग वास्तव में पुराने दोस्त हैं और इनके बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। जुआन कोंगजी ने जो कहा वह बुरा नहीं था। याओचेन, जो शुरुआती दौर में एक स्टार डॉशेंग था,
वास्तव में बहुत मदद नहीं कर सकता था। उसका एक अधिक होना ज्यादा नहीं है, उसका एक कम होना ज्यादा नहीं है। याओ चेन की भूमिका कीमिया की अधिक है, इसलिए लू यूक्सियाओ ने उसे खेलने नहीं दिया। यदि दवा का चूर्ण वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गया है तो यह इसके लायक नहीं है। 9वीं श्रेणी का फार्मासिस्ट काफी दुर्लभ है और उसे ढूंढना आसान नहीं है। यद्यपि वह 9वीं रैंक बाओदान का ग्रैंड मास्टर भी है, लेकिन उसके लिए हमेशा औषधीय गोलियों को स्वयं परिष्कृत करना असंभव है। इसलिए इस समय याओ चेन का महत्व धीरे धीरे उजागर हुआ। C1069 ड्रैगन सी। यदि आदरणीय याओ को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसका उनकी ताकत से कोई लेना देना नहीं है। वह एक फार्मासिस्ट है और उसका मुख्य व्यवसाय दवाइयों को परिष्कृत करना है। उसे इन चीजों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लू यूनशियाओ मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बोली, यह सीधे तौर पर कहना असंभव है कि याओचेन की ताकत बहुत कम है, इसलिए इसे दूसरे तरीके से कहें तो इसे स्वीकार करना आसान होना चाहिए। क्या तुमने सुना? बूढ़ा जुआन कोंगजी? याओचेन ने तुरंत कहा। हे। जुआन कोंगजी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं कहा गया। युद्ध के बाद के दिन असामान्य रूप से शांतिपूर्ण थे। लू यूनशियाओ और उनका दल पिल टॉवर में रहता था, लेकिन वे शांत थे। लेकिन मुख्य भूमि पर यह पहले से ही बढ़ रहा है। भारी शक्तियों ने छिपी हुई आत्मा हॉल शाखा की खोज लगभग कालीन जैसी खोज के साथ की, जो दान डोमेन पर केंद्रित थी। इतनी सावधानी पूर्वक खोज के बाद आत्मा मंदिर के हॉल एक एक करके उजागर हो गए। आत्मा कबीले की अप्रत्याशित हार के कारण लू यूक्सियाओ की कार्रवाई बहुत तेज थी और पूरे आत्मा महल को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। यद्यपि आत्मा महल की रक्षा करने वाली अभी भी मजबूत आत्माएं हैं, लेकिन इस तरह की सुरक्षा मूल रूप से स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले, नौ नीदरलैंड नेदर पायथन कबीले और प्राचीन कबीले के लिए कोई प्रतिरोध पैदा नहीं करती है। इस तरह की क्रूर खोज के तहत केवल 3 दिनों में झोंगझो के ऊपर के सभी आत्मा हॉल खंडहर में बदल गए। यहाँ तक कि स्वर्ग, पृथ्वी और लोगों के सबसे महत्वपूर्ण 3 हॉलों को भी नहीं बख्शा गया और वे सभी गठबंधन सेना की शक्तिशाली ताकतों के तहत विनाश में बदल गए। अब तक सोल पैलेस, जो कभी झोंगझो में प्रमुख था, उसे झोंगझो से इतनी आसानी से हटा दिया गया था। बेशक झोंगझो में सोल पैलेस को हटाने के बाद गठबंधन ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। यदि आप कहते हैं कि आप पूरे महाद्वीप के आत्मा महल को हटाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना ही होगा। गठबंधन सेनाओं के झोंगझो छोड़ने के बाद उन्होंने शेष महाद्वीपों की खोज जारी रखी। आत्मा महल को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है, बाहरी लोग अपने दिल में केवल एक भयावह मानसिकता ही रख सकते हैं। लू यूनशियाओ के गठबंधन के लौ खुरों के तहत झोंगझो में पिछली आधिपत्य शक्ति बहुत कमजोर थी। लू यूनशियाओ की प्रतिष्ठा एक बार फिर पूरे महाद्वीप में गूंज उठी, जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। और जब झोंगझो सोल पैलेस नष्ट हो गया तो लू यूनशियाओ का भी आंदोलन हुआ। 3 दिन बीत चुके हैं और अब 3000 ज्वालाओं पर विजय पाने का समय आ गया है। यद्यपि पवित्र गोली शहर नष्ट हो चुका है, लेकिन दंता ने जो वादा किया था उससे अनुबंध नहीं टूटेगा। और आज का दिन स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने और 3000 ज्वालाओं पर विजय पाने का दिन है। डैन पैगोडा, एक प्रांगण में कई पतली आकृतियां दिखाई दीं और छोटे प्रांगण में यिंगयन यानयान उज्ज्वल और वसंत था। आज 3000 यानहुओं को वश में करने का दिन है। जुनैर, भाई गुशियाओं की प्रतीक्षा करो ताकि वह 3000 यानहुओं को बाहर लाने में तुम्हारी मदद करे।
लू यूनशियाओ मुस्कुराया और गुजुनर के छोटे से सिर को अपने बगल में रगड़ते हुए उसे अपने सामने लाड़ प्यार किया। धन्यवाद भाई गुशियाओ, आपको सावधान रहना होगा, गुजुनर ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, मेरी ताकत के साथ यह केवल 1 या 3000 यान हो है, यह एक थप्पड़ के लायक नहीं है। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। 3000 यान हो 2 जून की अधिकतम शक्ति है, और अब उसके लिए यह कुछ भी नहीं है। जब तक यह जिंगलियन दानव आग की तरह एक सुपर अजीब आग नहीं है, तब भी यह उसे और अधिक गंभीर बना सकता है। जी यान, लू यूनशियाओ ने धीरे से पुकारा। कुछ गड़बड़ है क्या? जी यान रानी मेडुसा से बात कर रही थी, और जब उसने लू यूनशियाओ की बातें सुनी तो उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और पूछा। इस लड़की ने जब से पिछले कुछ दिनों में रानी मेडुसा को सब कुछ समझाया है, तब से दोनों महिलाओं के बीच संबंध फिर से सौहार्दपूर्ण हो गए हैं। यहाँ आओ और मेरे लिए एक ड्रैगन सील बनाओ, लू यूनक्सियाओ ने इशारा किया। ड्रैगन सील? क्या आप 3000 ज्वालाओं पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं? जी यान ने हल्के से नाक भौं सिकोड़ी, फिर पास आकर मुस्कराते हुए पूछा। वह 3000 ज्वालाओं की उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस अजीब आग को वास्तव में प्राचीन ड्रैगन परिवार द्वारा उत्पन्न आग माना जा सकता है, क्योंकि बहुत समय पहले, जब 3000 लपटें अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं, प्राचीन ड्रैगन कबीले ने सोचा कि किसी ने इसे खोज लिया है। लेकिन उस समय क्योंकि 3000 यान हो बहुत कमजोर था, इसे लेना बेकार था, इसलिए उस व्यक्ति ने 3000 यान हो के शरीर में एक ड्रैगन का निशान छोड़ दिया। यही कारण है कि 3000 यान हो प्राचीन ड्रैगन कबीले के समान शरीर के आकार में विकसित होंगे। और लू यूनशियाओ ने जी यान से उसके लिए एक ड्रैगन सील बनाने को कहा, ताकि वह 3000 लपटों को बेहतर ढंग से काबू कर सके। हाँ, तो जल्दी करो। ऐसी क्या जल्दी है? जी यान ने मुंह बनाया और 3 या 2 कदम चलकर लू यूनशियाओ के पास आ गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। युन जो लू यूनशियाओ के दूसरी तरफ थी, मुस्कुराई और रास्ता दे दिया। जी यान विनम्र नहीं था और लू यूनशियाओ के पास रुक गया। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जी यान ने एक छोटा सा हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक छोटी सी जेड बोतल दिखाई दी। जेड की बोतल में थोड़ा सा गहरा सुनहरा तरल बह रहा है और उसमें से एक असामान्य रूप से अत्याचारी ड्रैगन शक्ति निकल रही है। यह ताइक्सू गुलोंग का खून है। लू यूनशियाओ ने अपनी हथेली फैला दी। वास्तव में अपनी ताकत के साथ उसे ड्रैगन सील की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ अधिक सुविधाजनक हैं, और ड्रैगन सील के साथ इसे नियंत्रित करना अधिक आसान है। लू यूनशियाओ की फैली हुई हथेली को देखते हुए जी यान ने सावधानी से जेड की बोतल से गहरे सुनहरे खून की एक बूंद टपकाई और लू यूनशियाओ की हथेली पर गिरा दी। तभी अचानक हाथ का निशान बदल गया और गहरा सुनहरा खून बहने लगा, जिससे एक अजीब सा निशान बन गया जो लू यूनशियाओ की हथेली में चिपक गया। ठीक है। जी यान ने जेड की बोतल रख दी और धीरे से कहा, खैर कड़ी मेहनत है। लू यूनशियाओ ने उसे गले लगाया और उसके लाल होठों को चूम लिया। जी यान स्तब्ध रह गई और फिर उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। जी यान दूसरों से अलग है, वह गुजुनर और अन्य लोगों की तरह शर्मीली नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी यान को कुछ याद आ गया और अचानक उसने कहा, क्या चल रहा है? लू यूनशियाओ ने उसके शरीर पर खुशबू सूंघी और मुस्कुराते हुए कहा, यह ड्रैगन सील सापेक्ष है। यदि आप सफल होते हैं तो आप इसे नियंत्रित करते हैं।
यदि आप असफल होते हैं तो यह आपको नियंत्रित करता है। आपको ध्यान देना होगा और लापरवाह नहीं होना चाहिए। जियान फुसफुसाया। क्या? हालांकि जियान फुसफुसा रहा है www नॉवल MTL कॉम। यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी खेती कम है। जैसे ही ये शब्द निकले, युन युन और अन्य महिलाएं आश्चर्य से चिल्ला उठीं और उनके भाव थोड़े बदल गए। रानी मेडुसा ने जियान को और अधिक गंभीरता से देखा। लड़की, तुम क्या मजाक कर रही हो? तुमने ऐसी खतरनाक चीजें निकालने की हिम्मत की? मैंने इसे नहीं निकाला, उसने खुद ही इसके लिए कहा था। इसके अलावा चाहे 3000 लपटें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। उसे बस ध्यान देने की जरूरत है। रानी मेडुसा द्वारा इस तरह घूरे जाने पर जियान ने आदतन अपना सिर सिकोड़ लिया और फिर थोड़ा दुखी होकर कहा, लू युनशियाओ यही चाहती थी। इसके अलावा वह लू युंगसियाओ की भी बहुत परवाह करती है। लू युंगसियाओ की ताकत के साथ मूल रूप से कोई खतरा नहीं है। C1070 काओ यिंग के विचार। जियान की मासूम और दुखी उपस्थिति को देखकर लू युनशियाओ भी मुस्कुराई, उसके सिर को थपथपाया और रानी मेडुसा और अन्य लोगों की ओर देखा। चिंता मत करो, यह तो आग की 3000 लपटें हैं। मुझ पर हमला करना असंभव है। लू युनशियाओ ने धीमी आवाज में कहा। उसके स्वर में दृढ़ आत्मविश्वास ने रानी मेडुसा और अन्य लोगों की चिंता कम कर दी। चाहे कुछ भी हो, लू युंगसियाओ की ताकत अभी भी मौजूद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह सही है, यह सिर्फ 3000 लपटें हैं। और यह मेरा रक्तसार है जो बहुत कीमती है। ड्रैगन सील के स्तर के संदर्भ में यह निश्चित रूप से उस स्तर से अधिक है जिसे वरिष्ठ ने मनमाने ढंग से उस समय निर्धारित किया था, इसलिए बहुत अधिक खतरा नहीं होगा। जब तक वह अधिक ध्यान देगा, वह आसानी से 3000 ज्वालाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जियान एक तरफ बोला। वह लू युंगसियाओ की भलाई के बारे में भी चिंतित है। वह वास्तव में उसे कैसे खतरे में डाल सकती है। तुम्हारा सार और खून TS के वास्तव में ड्रैगन और फीनिक्स के खून की तरह गंध आती है। आप लड़की। इससे पहले कि वह इस पर ध्यान देता, लू युनशियाओ ने ड्रैगन और फीनिक्स की आभा को देख लिया। इस लड़की ने वास्तव में उस पर ड्रैगन सील लगाने के लिए अपने रक्तसार का इस्तेमाल किया। लू युनशियाओ का दिल गर्म हो गया और उसकी आंखों में थोड़ी कोमलता थी। कुछ ही दूरी पर रानी यूनियन मेडुसा और अन्य लोगों ने यह सुनकर थोड़ा सा सिर हिलाया। यदि ऐसा है तो इस बारे में सोचने पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दंता से परे। जब आकाश में चमकता हुआ सूर्य धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंच गया, तो तीनों आकृतियां अंतःदान पैगोडा के शीर्ष से उड़ गईं और फिर ऊंचे आकाश के ऊपर मंडराने लगीं। तारा क्षेत्र में प्रवेश करो, तैयार हो जाओ। जुआन कोंगजी आसमान में मंडरा रहा था, नीचे की ओर देख रहा था। इस दुनिया में एक धीमी आवाज गूंज रही थी, शश शश। जैसे ही जुआन कोंगजी की आवाज गिरी, सभी दिशाओं से आकृतियों का एक समूह दौड़ा और तुरंत आकाश पर रुक गया। उनकी उपस्थिति को देखते हुए वे शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले थे। लू युनशियाओ ने नेतृत्व संभाला और काओ यिंग उनके बगल में खड़ी थी। आत्मा कबीले की आत्मा राजधानी पर पहले से ही लू युंगसियाओ ने कब्जा कर लिया था और उसकी हवा, गड़गड़ाहट और क्रोध पर भी लू युंगसियाओ ने कब्जा कर लिया था। लू युनक्सियाओ, गुयिन, किंग हुआ, डैन चेन और अन्य के बाद शीर्ष 10 में केवल 9 लोग बचे थे। ये लोग लू युंगसियाओ के पीछे चुपचाप खड़े होकर विस्मय से लू युंगसियाओ की आकृति को देख रहे थे। वास्तव में वे सभी अपने दिल में जानते थे कि इस बार वे शायद उनके साथ भागेंगे।
उस दिन लू यूंगसियाओ ने जो ताकत दिखाई, उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 3000 लपटें शायद पहले से ही लू यूंगसियाओ की जेब में हैं। युनशियाओ, बधाई हो, अब आप मुख्य भूमि पर पहले से ही प्रसिद्ध हैं। काओ यिंग लू यूनक्सियाओ के पास खड़ी होकर मीठी मुस्कान दे रही थी। उसने एक लंबी काली पोशाक पहन रखी थी और उसकी कोमल लोमड़ी जैसी आंखें आकर्षण बढ़ा रही थीं, शीतलता और कुलीनता का आभास दे रही थीं। जेड के समान सफेद त्वचा सूर्य की किरणों को उजागर करती प्रतीत होती है, चिकनी और दोषरहित, चमकदार और दीप्तिमान। नाजुक सुंदर चेहरा, नाजुक क्यूम नाक, क्रिस्टल स्पष्ट खोल दांत, छोटे लाल होंठ। काओ यिंग अतुलनीय रूप से सुंदर है। लू यूंगसियाओ कुछ और नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सकी। यह राक्षस लड़की वास्तव में बहुत आकर्षक है। बस कुछ झूठे नाम। लू यूंशियाओ हल्के से मुस्कुराया। उसने जो उम्मीद की थी वह बहुत खुश नहीं थी। वह वास्तव में तथाकथित प्रसिद्धि की परवाह नहीं करता। वह केवल इतना चाहता था कि मुख्य भूमि पर अपनी मजबूत पकड़ बना सके और दूसरों द्वारा धमकाए जाने से बच सके। प्रसिद्ध, यह तो बस संयोग था। आप फिर से विनम्र हो गए। यह मैं हूं। आप कैसे हैं? लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मेरी जगह अपनी उपलब्धियों के साथ आपको इसका प्रचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें जश्न तो मनाना ही होगा। यह आपकी तरह नहीं है। आप अभी भी इतने शांत क्यों हैं? काओ यिंग ने मजाक किया। ओह, मुझे अनावश्यक हाई प्रोफाइल पसंद नहीं है। और आप ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो दिखावा करना पसंद करते हों। हर जगह क्या कहना है? लू यूंगसियाओ का मानना है कि काओ यिंग ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब तक वे वास्तव में सक्षम हैं, तब तक अधिकांश लोग खुद को बढ़ावा देना पसंद नहीं करते हैं। इसके विपरीत, यह संभव है कि काओ परिवार ऐसा करेगा। इन वर्षों में काओ यिंग की प्रतिष्ठा बहुत जोरदार होगी और यह काओ परिवार की मदद से अविभाज्य है। काओ यिंग खुद लू यूनशियाओ ने नहीं सोचा था कि वह कुछ झूठे नामों के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करेगा। आखिरकार काओ यिंग सोंग किंग नहीं है। सोंग किंग सचमुच एक अच्छा नाम है। इसके अलावा दंता और सबसे छोटे बुजुर्ग हमेशा होठों पर रहते हैं। अनिश्चित मन, आखिर एक महान उपकरण बनना मुश्किल है। लू यूनशियाओ की बातें सुनकर काओ यिंग भी धीरे से मुस्कुराया। लू यूनशियाओ है और वह उसे अच्छी तरह से जानता है। वह जिस चीज को महत्व देती है वह है सच्ची योग्यता, कुछ झूठे नाम, लेकिन ऐसी चीजें जिनकी वह बिल्कुल परवाह नहीं करती। क्या आप 3000 ज्वालाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद ही यहां से चले जाएंगे? कुछ देर रुकने के बाद काओ यिंग की नजरें बदल गईं और उसने संकोच से पूछा, ठीक है, 3000 ज्वालाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं अस्थायी रूप से पिल क्षेत्र छोड़ दूंगा। जोंगमेन पक्ष पर अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों से निपटना बाकी है। लू यूनक्सियाओ ने कहा। इतना ही? काओ यिंग की आवाज धीमी थी, उसकी आंखें झपक रही थीं और वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। मेरा संप्रदाय युनजोंग मूल जिंगयुन मंडप में उतरा है। यदि आपके पास खाली समय है तो आप किसी भी समय आकर खेल सकते हैं। मैं आपके स्वागत के लिए सोफा साफ कर दूंगा। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो आपने कहा था। काओ यिंग ने अपना सिर उठाया, लू यूनशियाओ की आंखों में देखा और कहा, मैंने कहा था। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन काओ यिंग एक दोस्त है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से काओ यिंग का किसी भी समय आने पर स्वागत करता है। तब मुझे याद आ सकता है, जब समय आएगा तो आप मुझे बाहर नहीं करना चाहेंगे। काओ यिंग ने मजाक किया।
यह कैसे संभव है? चाहे आप कभी भी आएं, आप मेरे वीआईपी युनजोंग हैं। लू यूनशियाओ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और उसकी चमकदार मुस्कान ने काओ यिंग की आंखों को झिलमिला दिया। वह थोड़ा चकित हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर घुमा लिया। उसका सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया था और उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। वह पुनः भावुक हो गई। जितना अधिक समय वह लू यूंगसियाओ के साथ बिताती, उतना ही अधिक वह लू यूंगसियाओ को पसंद करने लगती और वह खुद को रोक नहीं पाती थी। मूल रूप से जब लू यूंगसियाओ ने 9वीं कक्षा के खजाने की गोली को परिष्कृत किया तो उसने कोई खर्च नहीं छोड़ने की योजना बनाई। भले ही वह अभिमानी और आरक्षित थी, वह अभी भी लू यूंगसियाओ की महिला होगी। लेकिन जब www नॉवल MTL.com ने लू यूनशियाओ की पृष्ठभूमि का खुलासा किया तो वह हिचकिचाई। पहली बार उसे आत्मविश्वास नहीं था। भले ही वह दंता की राक्षस लड़की हो जो अगले दानव की उम्मीदवार हो। हालांकि उसे अभी भी लगता था कि लू यूंगसियाओ के साथ उसका अंतर बहुत बड़ा था। लू यूनशियाओ बहुत अच्छी हैं और अच्छी चीजें इतनी चकाचौंध भरी हैं कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाते। यहाँ तक कि उसे खुद भी महसूस हुआ कि वह लू यूनशियाओ के लिए थोड़ी अयोग्य थी। लू यूंगसियाओ की महिला निस्संदेह एक अद्वितीय आचरण नहीं है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर उसकी ताकत उसके लिए इतनी अदृश्य है कि वह स्पष्ट रूप से उससे कहीं बेहतर है। और उनमें से एक है ताइक्सू, प्राचीन ड्रैगन कबीले का ड्रैगन सम्राट। जहां तक उसकी बात है, हालांकि उसके पास 5 रंगों वाली डैन ले 8 पिन वाली गोली को परिष्कृत करने की क्षमता है, फिर भी उसे लगता है कि वह इसके योग्य नहीं है।